सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो हिडन इन्वेस्टमेंट है, जो कि कोई बताता नहीं है किसी को और जो कि नज़र में नहीं आती, वो है एनर्जी की इन्वेस्टमेंट। जिन्होंने वाक़ई कुछ किया है, स्पेसिफिकली मुस्लिम नहीं, लेकिन गॉडली पीपल हैं वो ज़्यादातर। जब मैं मैट्रिक में था, मैंने ना अपने यहाँ सामने वाली जेब में एक थ्योरम का फर्रा रखा हुआ था, क्योंकि वो थ्योरम याद नहीं हो सकता था आपको ना। और मैंने वो हुँ, थ्योरम फर्रा से देख के किया नहीं, मैंने नहीं किया। हुँ, लेकिन पूरे टाइम मेरा दिल धक-धक कर रहा था कि अब पकड़ा जाऊँगा, पकड़ा जाऊँगा। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने लास्ट के 3 साल में या 2 साल में 6 करोड़ रुपए बनाए, ठीक है? 6 अच्छा। करोड़ रुपए बनाए, लेकिन स्टिल वो कन्फ्यूज़्ड हैं। अच्छा अरुण भाई, सबसे ज़्यादा जो हम लोग परसीव करते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो होती है मनी की इन्वेस्टमेंट। लेकिन उससे हट के कोई इन्वेस्टमेंट है आपके आप बिलीव करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी बिगिनर ने सक्सेसफुल होना है? हाँ, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो हिडन इन्वेस्टमेंट है, जो कि कोई बताता नहीं है किसी को और जो कि नज़र में नहीं आती, वो है एनर्जी की इन्वेस्टमेंट। जब आप बैठते हो अपवर्क पे काम करने के लिए, फ्रीलांसिंग करने के लिए, तो आपके दिमाग में शैतान बहुत सारे वसवसे डालता है कि नहीं हो रहा, रिप्लाई नहीं आएगा, मैसेज नहीं करो, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो आपको ना उससे लड़ना पड़ता है। अब हुँ, अगर आप एक मेल हो, ठीक है? आप एक अल्फ़ा मेल हो और आपके अंदर अगर फ़र्ज़ करो अल्फ़ा मेल वाली एनर्जी नहीं है, आप अपनी फ़ेमिनिन एनर्जी के अंदर हो, तो आप ना फ़ौरन दब जाओगे। आप बोलोगे हाँ, ठीक है, नहीं होगा, मैं नहीं कर रहा वर्क, मैं जा रहा हूँ। तो हुँ, जिसके अंदर एनर्जी नहीं होती ना उन थॉट से लड़ने की, वो फ़ौरन हार मान लेता है। एनर्जी के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट आती है टाइम की, फिर उसके बाद एनर्जी के साथ-साथ एनर्जी के अंदर एक और इन्वेस्टमेंट भी है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट। फिर होती है ईगो की इन्वेस्टमेंट कि आप अपने नफ्स को सरेंडर कर देते हो कि आप बोलते हो कि यार बैठ के इंसान के बच्चों की तरह सुकून से लेक्चर्स देखो, जिस तरह से ब्लूप्रिंट बताया है उसी तरह से एग्जीक्यूट करो। जैसा कि अगर मैं बता रहा हूँ ब्लूप्रिंट के अंदर भाई अकाउंटेबिलिटी का एक चैप्टर है, जहाँ पे आप मुझे हुँ, बताओगे कि यार मैं 24 घंटे इस तरह से मैंने गुजारे, तो हारून भाई आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ-कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। अब कम्युनिटी में 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में हुँ, से कितने लोग करते होंगे ये काम, पता है कितने? मुश्किल से 10 या 20 या 30 लोग, तो हुँ, बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जब उनको कोई बात बताई जाती है तो सामने से उनकी ईगो आ जाती है। वो बोलते हैं नहीं, हुँ, हमें ज़्यादा पता है, आपको नहीं पता। आप नहीं बताओ हमें क्या करना है। सेम इसी माइंडसेट से वो लेक्चर्स देखते हैं। तो हुँ, एक आपने कहावत सुनी होगी बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो जब हुँ, आप किसी को फुल डेडिकेशन के साथ किसी के लेक्चर्स नहीं देख रहे ना, उससे मोहब्बत नहीं कर रहे। जैसा कि मैं अगर उज़ैर भाई की कोई वीडियोज़ देख रहा होता हूँ ना, तो मैं उज़ैर भाई को अपना उस्ताद मानता हूँ। तो उनके मुँह से निकला हुआ हुँ, एक-एक वर्ड मेरे दिल में उतर रहा होता है। लेकिन अगर मैं हुँ, उस उज़ैर भाई को बोलूँ अबे चल, चल उज़ैर भाई तो ऐसे ही है बस नॉर्मल ना, तो उनके वर्ड्स मुझ पे हुँ, असर नहीं करेंगे ना, ऑफ़ कोर्स ये तो बिल्कुल जी, बिल्कुल। रियलिटी है। तो आपको वो इंसान बनना पड़ता है जिसको पता हो कि सामने से कौन से वर्ड सुन के कौन से वर्ड मेरे दिल में आ रहे हैं, कौन से वर्ड से मेरा नफ्स लड़ रहा है, कहाँ पे मेरा नफ्स बात नहीं मान रहा, कहाँ पे मैं नाकाम हो जाऊँगा। ये सारी चीज़ें जब आपकी तीसरी आँख खुलती है ना अंदर की, आपको ये सब सेल्फ ऑब्जर्वेशन नज़र आना शुरू होती है, अपने इमोशंस नज़र आना शुरू होता है, तो वो हुँ, इन्वेस्टमेंट रियल है। अगर आप ये सारी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे, लेट्स से, ठीक है, आपने पैसा बना भी लिया। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने लास्ट के 3 साल में या 2 साल में 6 करोड़ रुपए बनाए, ठीक है? 6 अच्छा। करोड़ रुपए बनाए, लेकिन स्टिल वो कन्फ्यूज़्ड हैं। उन्हें नहीं पता कैसे बनाया, तुक्का था वो। हुँ, कितनी वो अब तो उसके लिए तो और भी मुश्किल है, दोबारा से वो 6 करोड़ बनाना, हुँ, क्योंकि वो परेशान हो गया कि यार अभी कल ही तो बनाए मैंने 6 करोड़ रुपए, अब क्यों नहीं बन रहे दोबारा? ये क्या कर रहा था मैं? तो अंदर से इतना खाली बर्तन होता है कि वो खोखला-खोखला फ़ील करता है इंसान। इवन कि उसके पास पैसे पड़े हुए हों बहुत सारे, हुँ, सही है? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पैसे कमाने की मशीन नहीं बनना, हमने एक ऐसा इंसान बनना है जो जिसके पास अल्लाह पाक के सारे खज़ाने हों, उसको सब नज़र आ रहा हो। रब्बुल हुँ, मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन नज़र आ रहा हो, उसको राज़िक़, हाफ़िज़ सब नज़र आ रहा हो। तो आपको ये कैरेक्टर जब आप डेवलप कर लेते हो, तो ये इन्वेस्टमेंट वो चीज़ है जो कि आपके साथ पूरी ज़िंदगी लगी रहेगी। आपको ये शादी में भी काम आएगी, आपके बच्चों के साथ भी काम आएगी, अपने अम्मा-अब्बा के साथ भी काम आएगी, बहन-भाइयों के साथ भी काम आएगी, बिज़नेस में तो काम आएगी ही आएगी। तो हुँ, एक तीर से आपके 5 शिकार हो रहे हैं। हुँ। अच्छा अरुण भाई, अगर आप किसी बिगिनर को कोई 3 टूल्स बताएँ जो कि वो यूज़ कर सकता है, पहले $1000 बनाने के लिए, तो वो कौन-से टूल्स होंगे? नंबर 1 पे एक ऐसा टूल है जो कि अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता और ये टूल बहुत वायरल होने वाला है। जिसने इस टूल के ऊपर अभी अपना कदम जमा लिया है, समझ लो आने वाले वक़्तों का ये बिटकॉइन या क्या चीज़ होती थी एक और वो जो जो पिक्चर्स आती थी बंदरों की एनएफटी
एनएफटी हो सकता है आने वाले वक्तों में। तो वो हुँ, है स्कूल, SKOOL, स्कूल कम्युनिटीज। वहाँ पे फ्री जी। कम्युनिटीज भी हैं, पेड कम्युनिटीज भी हैं, और आपको भी पता होगा कि कितनी वैल्यूएबल स्पेसेस होती हैं अगर किसी बंदे ने अच्छी स्पेस बनाई हुई है तो। स्कूल के बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा अपवर्क, उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा लूम, उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा चैट जीपीटी। जिंदाबाद, हुँ, हर काम के लिए। सही। तो ये 4 टूल्स ऐसे टूल्स हैं जो कि फ्री हैं, और मैं हुँ, रेकमेंड करूंगा सबको इंशाल्लाह। अगर कोई बंदा जिसका दिमाग खुला हुआ है, जिसकी तीसरी आंख खुली हुई है और वो ये 4 टूल्स यूज कर रहा है, तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे पैसे बना सकता है। बहुत अच्छे पैसे मीन्स लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए। हुँ, हाँ हाँ, और जो कि सही। मुझे नहीं लगता था कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं जो सिर्फ सामने सामने लिखा हुआ है अपवर्क के ऊपर नंबर्स में, वो है 60 करोड़ रुपए। इमेजिन हुँ, करो, नागन चुरंगी पे बैठा हुआ बंदा, हुँ, मैं हुँ, कभी ये सोच भी नहीं सकता ना 60 करोड़ क्या होता है ये, मुझे थोड़ी पता है। लेकिन अल्लाह पाक ने काम लेना था, ले लिया अल्लाह पाक ने। जी। तो फिर इन्हीं वाकयात के बाद ना मैं सोचता हूँ कि यार हारून अपना दिमाग मत चला, क्योंकि ना तेरे दिमाग में क्या आता है कि अल्लाह पाक 2 लाख रुपए देता है, अल्लाह पाक 3 लाख रुपए देता है, लेकिन अल्लाह हुँ, पाक देते हैं फिर करोड़ों रुपए आपको। तो अल्लाह पाक पे छोड़ दो, अल्लाह पाक आपको आपके एक्शन के हिसाब से, आपकी एफर्ट के हिसाब से बेहतरीन बदला अता करते हैं माशाल्लाह से। जी, जी, बिल्कुल, बेशक। अच्छा हारून भाई, अगर किसी बंदे के पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है अपनी फील्ड के अंदर या उसने कोई पैसे नहीं बनाए, हम्म, तो क्या वो अपनी परसेप्शन ऐसे बिल्ड कर सकता है कि वो बहुत हाई वैल्यू है या फिर उसके ऊपर इन्वेस्ट करना अच्छा होगा क्लाइंट्स की नज़र से? सही है। अगर आप बात करें ना कि एक बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, वो लो टिकट में काम कर रहा है, या तो लो टिकट में भी काम नहीं कर रहा है फर्ज करो, और उसको जाना है सीधा हाई टिकट में। हाई हुँ, टिकट और लो टिकट में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ये है कि हाई टिकट में आप क्लाइंट का पैसा बना के देते हो, और क्लाइंट को हुँ, पता होता है कि अगर मैंने इसको निकाल दिया तो मेरे जो 1 लाख डॉलर्स बन रहे हैं ना, ये बनना बंद हो जाएंगे। हुँ, ठीक है। तो अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है, तो क्लाइंट आपको नहीं हायर करेगा हाई टिकट के ऊपर। आपको सीखना पड़ता है, आपको एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरना पड़ता है, आपको लो टिकट मजदूरी वाला काम पहले करना पड़ता है, आपको फुलफिलमेंट के सिस्टम्स पहले बनाने पड़ते हैं, फिर आप ऑफर्स बनाते हो, स्किल स्टैकिंग करते हो। और मुझे तकरीबन कितने साल लगे इंडस्ट्री के अंदर, 5 साल लगे इस हाई टिकट को फिगर आउट करते करते। मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज इस तरह से खरीदे हैं जहाँ पे बोलते रहे लोग कि हाँ हम आपको हाई टिकट फ्रीलांसिंग सिखा देंगे, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता था। तो हाई टिकट और लो टिकट में सिर्फ ये फर्क है कि एक तरफ रिजल्ट्स नहीं है, एक तरफ रिजल्ट्स हैं। हुँ, रिजल्ट्स कौन से वाले, एक तरफ आप रिजल्ट्स लाके दे रहे हो कि मैं आपको व्यूज दूंगा, सब्सक्राइबर्स दूंगा, हुँ, आपको वायरल कर दूंगा, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि मैं आपको पैसा कमाना बना के दूंगा। हुँ, तो ये फर्क है हाई टिकट और लो टिकट में। और अगर कोई बंदा किसी के पैसे बना के देना चाहता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो वो अपने पैसे बनाए, अपना वो एक्सपीरियंस हासिल करे, अदरवाइज तो वो तुक्का होगा, है ना, कि अगर हुँ, किसी के बना के भी दे देता है तो। हुँ, हुँ। हाँ। तो यानी कि अब उसके पास अपने भी पैसे नहीं हैं, उसने अपने बनाए नहीं हैं हम्म। और वो दूसरे को कैसे ऑफ़र कर सकता है कि मैं तुम्हें पैसे कमा के दूँगा? सही है। अब फर्ज करो मैं ऑफर कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग के थ्रू कि मैं उमर मकसूद को पैसे कमा के दूंगा, हुँ, तो जो ऑफर मैं आपको कर रहा हूँ, पहले मैं वो ऑफर मैं इम्प्लीमेंट करूंगा अपने ऊपर, अपना कंटेंट बनाऊंगा शॉर्ट फॉर्म जिस तरह से आपने बनाया। आपने हुँ, पहले शॉर्ट फॉर्म अच्छा खासा कंटेंट बनाया, तो आप जब मेरे पास आए तो वो पूरा सोशल प्रूफ चीज ठीक के बोल रहा था कि भाई मैं हुँ, ऑलरेडी इतना सारा टाइम से काम कर रहा हूँ, मैंने एनर्जी पुट की हुई है, एफर्ट पुट की हुई है, मुझे आपको शुरू हुँ, से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, मुझे बेसिक्स नहीं सिखानी पड़ेंगी आपको। तो ये हुँ, छोटी-छोटी एफर्ट्स आप करते हो जिससे सामने वाले को समझ में आ जाता है कि यार हाँ, इस बंदे में दम है, ये हाई टिकट है। अब हाई टिकट हुँ, आपने ज़रूरी नहीं है कि कमा लिया हो पैसे, लेकिन आपने कुछ ना कुछ वहाँ पे मूवमेंट की हुई थी। उस मूवमेंट से मुझे नज़र आ गया कि नहीं यार, इसके पीछे जो एनर्जी है ना, वो बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी हुँ, लगती है, नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। तो यहाँ से आप विदाउट कोई बहुत बड़ा काम किए बगैर अपने आप को प्रूव कर देते हो कि यार मैं ए प्लेयर हूँ, हुँ। और फिर क्लाइंट तो आपको ऑनबोर्ड करता है। जी। मतलब आपने यानी कि अपनी एनर्जी के थ्रू आपने जैसे पहले भी बात की है कि आपकी आँखें बता रही होती हैं, हुँ। आपकी बॉडी लैंग्वेज एक्सप्लेन कर रही होती है कि आप वो काम कर सकते हो कि नहीं, आप उस हाँ। वैल्यू के काबिल हो कि नहीं। हाँ, तो क्लाइंट आपको, अब अगर क्लाइंट आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी कॉन्फिडेंस और आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, कितना आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, कितने आप पहनती हो रोज, अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है तो आप ऐसे तो नहीं हाथ बांध के बैठने वाले बंदे हो, या खुद ब खुद अपनी कुछ एग्जीक्यूशन करोगे। उस बेस पे आपको वो ऐड करते हैं कि भाई लो टिकट में भेजना है इस बंदे को, या हाई टिकट में अपना पार्टनर बनाना है इस बंदे को। तो हुँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यही तो कर रहे होते हैं फ्री कम्युनिटी के अंदर, कि भाई 1000 लोग आए हुए हैं, 1000 में से हम हुँ, लोगों को देखना होता है किसकी आंखें कैसी हैं, ए प्लेयर्स कौन है, उनको फौरन लेके जाओ पेड में,
या तो पेड में ऐसे ही लेके चले जाओ, पैसे लेके अगर उनके पास पैसा है, नहीं तो फिर उनको फ्री में ले जाओ, नहीं तो फिर उनको सस्ते में ले जाओ, नहीं तो पे लेस नाउ पे मोर लेटर वाली ऑफर पे ले जाओ, या गेट योर मनी बैक गारंटी, इस तरह की बहुत सारी ऑफर्स हैं, उसके ऊपर ले जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि वो बंदा करोड़पति है, मैंने देख लिया उसको ऑलरेडी। अब अगर वो नहीं देख पा रहा तो उसकी अपनी गलती है। अक्सर लोग अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पहचान पा रहे होते और वो अपने आप को बहुत नीचा प्लेस कर रहे होते हैं जब तक उनके हाथ में वो पैसा नहीं आ जाता। तो पैसा हाथ में आने से पहले जो पैसे को बहुत पहले से देख लेता है ना, वो होता है आंखें, वो होता है विजन, के यार मुझे पता है मैं मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह पाक सबको देता है, मुझे भी मिलेंगे, और इतने इतने टाइम बाद मेरे पास इतने पैसे होंगे। वो जब आपके आपके पास जब वो तवक्कल आ जाता है ना, यकीन आ जाता है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आप बोलते हो कि यार अब तो ये होगा ही होगा। तो आपने भी क्यों कोशिश की थी, आपने क्यों कंटेंट बनाया, आपको क्या पैसे मिल रहे थे, रिजल्ट्स मिल रहे थे? नहीं। तो आपके अंदर वो ना नेचुरली होता है, आपकी फितरत में होता है, आपके साथ दुआएं लगी हुई होती हैं, आपकी आपके अम्मी अब्बू, आपके बहन भाई, आपका पूरा घर, आपका पूरा गांव मिल के ये पूरा उमर मकसूद बनाता है। सही। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अगर किसी बंदे को देखते हो तो उनमें क्या-क्या चीज़ें आप उसमें नोटिस कर रहे होते हो? सबसे पहले उसके वर्ड्स, अगर मैं यहाँ पे पॉडकास्ट पे आके बोलूंगा ना कि यार मैं ना ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ना सिगरेट छोड़ दूं, हुँ, तो ट्राई का जो वर्ड है ना, ये बहुत वीक वर्ड है, बहुत कमजोर वर्ड है, ठीक है। हुँ, मैं अगर स्ट्रांगली बोलूंगा तो मैं बोलूंगा मैं कह रहा हूँ ना मैं आज सिगरेट छोड़ दूंगा, तो हाँ छोड़ दी मैंने सिगरेट, हो गया काम खत्म। हुँ, तो सर्टेनिटी, कि कितना सर्टेन है वो, कितना कंफ्यूज्ड है, हुँ, हुँ, कितना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, इसीलिए बंदा सर्टेन होता है। अब कॉन्फिडेंस हुँ, कैसे आता है, प्रीवियस एक्शंस के थ्रू या तो उसकी परवरिश के थ्रू, कि उसकी हुँ, अपब्रिंगिंग किस तरह से हुई है, उसके अंदर कितनी एनर्जीज हैं। अब अगर एक बंदा आके मुझसे इस तरह से बात करेगा ना कि अस्सलाम वालेकुम सर, हारून भाई कैसे हैं आप, तो मुझे समझ में आ गई उसकी हुँ, एनर्जी कैसी है ना। हुँ, हुँ, ये इस तरह से पता चलता है, और आवाज से पता चलता है। जैसे आवाज में ना एक चीज नोट करना, हमारी जो आवाज है ना वो इस तरह से बनता है साउंड हमारा, आ आ आ। अब ये जब तेजी से निकलता है ना तो आपको बीच के गैप्स नजर नहीं आते हैं, ठीक है। हुँ, जैसे मैं बोलूंगा मेरा जी, नाम हारून है, लेकिन ये अगर इसको स्लो स्लो मोशन में अगर आप देखो ना, प्रीमियर में डाल के, तो जी, जी, जी। मेरा इस तरह करके चलेगा। हुँ, हुँ, तो जब आप लोगों की आवाजें, उनकी आंखें देख रहे होते हो और उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे होते हो, उनकी स्माइल देख रहे होते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि ये बंदा कितनी, इसकी सेल्फ स्टीम है, सेल्फ वर्थ कितनी है, इसने सेल्फ वर्थ किस चीज से जोड़ी हुई है। सेल्फ वर्थ अगर फर्ज करो उसने जोड़ी हुई है पैसों से या हुँ, दुनियावी किसी चीज से, तो वो बहुत लूज एंड होता है, हमेशा नुकसान होता है उससे, ठीक है। हुँ, सेल्फ वर्थ अगर उसने जोड़ी हुई अल्लाह पाक से, कि भाई कायनात के सारे खजाने मेरे मालिक के पास है, मैं उसका गुलाम हूँ, सारे खजाने हुँ, मेरे, कायनात की सारी हिफाजत मेरे पास है क्योंकि मेरा मालिक मेरी हिफाजत कर रहा है, मेरे साथ फरिश्ते लगे हुए हैं, आ जाओ मेरा कुछ उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लो। तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। अच्छा आपको फर्ज करो अ, आपको लगता है कि कोई आपको मार देगा, ठीक है आ जाओ मार दो, मौत तो आपके हाथ में है ही नहीं। तो ये तवक्कल और वो कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर। अगर इसके उलट करो तो वो बंदा मौत से भी डर रहा होगा, गुर्बत से भी डर रहा होगा, हुँ, बीमारी से भी डर रहा होगा, उसको पता ही नहीं होगा बीमारी गुर्बत मौत किसकी तरफ से आ रही है। हुँ, तो ये आपको ऑटोमेटिकली नजर आ जाता है। लेकिन ये नजर कैसे आता है, मुझे कैसे पता चला कि स्माइल देखनी है, मुझे कैसे पता चला कि आंखें देखनी है? ये तब पता चलता है जब हुँ, आप पीछे में खड़े होकर अपने आप को देखते हो कि अच्छा हुँ, हारून तू डर रहा है ना, तेरी आंखें भी ऐसी हो रही हैं, इसका मतलब कि अगर उमर डरेगा तो उमर की आंखें भी ऐसी हो रही होंगी। अच्छा तो हुँ, अभी जैसे फर्ज करो मैं एक दिन मुस्कुरा रहा था, ठीक है, मैंने शीशे हुँ, में देखा कि मेरी मुस्कुराहट जो थी ना वो लेफ्ट साइड पे चली गई थी। मैंने कहा यार हुँ, हारून तू तो इस तरह से नहीं करता रहा, मतलब तेरे तो जबड़े दोनों तरफ से खुलते रहते, लेफ्ट साइड पे मुस्कुराहट क्यों जा रही है? क्या नेगेटिविटी दिमाग में है या शैतानियत वाली मुस्कुराहट है, या तुम थोड़ा सा शैतानियत की तरफ ज्यादा खिसक गए हो? तो फिर मैंने उस चीज को गौर करना शुरू किया, नोट करना शुरू किया। तो ये हमारा जितनी भी कनेक्शंस होते हैं ना, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये होता है दिल से कनेक्टेड। दिल में अगर हुँ, खोट है तो वो चेहरे पे नजर आना शुरू हो जाएगा लाजमी। अगर आपका दिल ग्लो कर रहा है तो आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। आप लाइट फेंकते हो, जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस है ना कि वो कमरे में एंटर होते रहे तो सुई गुम हुई हुई होती थी, सुई चमकने लग जाया करती थी, तो वो रियल है। ये अल्लाह पाक ने जो रूह हमारे अंदर डाली है उसका नूर होता है, जब आप वो रूह अल्लाह पाक से कनेक्ट कर लेते हो। हुँ, और ये हुँ, कनेक्शन होता है नमाज में, जिसको हम बोलते हैं ना कि नमाज कायम करो। नमाज एक्चुअल जी, में क्या है? नमाज एक्चुअल में है एक कनेक्शन, कि कनेक्शन कायम हुँ, करो। कनेक्शन किससे कायम करो? अल्लाह पाक से। ठीक है, अभी मैंने ज़ोहर में कनेक्शन कायम कर लिया, कब तक के लिए कर लिया? असर तक के लिए। असर में अगर मैंने कनेक्शन कायम नहीं किया ना, तो उसके बाद हो सकता है कि मैं नफ्स के हाथों पकड़ा जाऊं, शैतान के हाथों हुँ, पकड़ा जाऊं, और मैं
फिर उसके बाद क्या होगा मेरे साथ, अल्लाह माफ़ करे। क्योंकि हुँ, नफ्स बहुत स्मार्ट है, वो आपसे ना गुनाह ऐसे करवाता है कि जैसे आप नेकियां कर रहे हो। हुँ, मेरे साथ हुआ ऐसा बहुत दफा ना, जी, जैसे मैं एक जमाना ऐसा था जब मैं अल्लाह पाक को ना ये बोलता था कि अल्लाह पाक तो बहुत गफूर और रहीम है, और ना लोग हुँ, ऐसे डरा रहे होते हैं, मैं तो नमाजें पढ़ूं या ना हुँ, पढ़ूं, मैं हुँ, अल्लाह पाक से डरता नहीं हूं। मैं अल्लाह पाक से मोहब्बत बहुत करता हूँ और अल्लाह पाक मेरा बहुत ख्याल रखेंगे, और नमाजें छोड़ रहा हूँ, सोए हुँ, सोए पड़े रहे हैं। मतलब अजीब व गरीब चीजों में लगे हुए हैं, और अल्लाह पाक के आधे आधे उस चीज को ले रहे हैं। लेकिन फिर अभी मैंने जब वीडियोस देखी तो पता चला कि भाई ये जो कुरान है और हदीस जो है, ये डर सुनाने वाली किताब है। ये डराने के लिए भेजा गया था कि भाई सीधे हो जाओ, इंसान के बच्चे बन जाओ, वरना तुम्हारे साथ आखिर में अजाब मिलेगा तुम्हें। हुँ, तो कहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने कि एक्सप्रेशंस किस तरह, तो हाँ, आप सबसे पहले अपने आप को ऑब्जर्व करते हो। जब आप खुद इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हो तो आपको पता होता है कि कब आपके साथ क्या हुआ था, तो आपके इमोशंस कैसे हो गए थे, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हो गए थे, तो अब सामने वाले के एक्सप्रेशन जब वैसे होंगे तो इसका मतलब कि उसके साथ भी वैसे ही हो रहा है। हुँ, बहुत ठीक। मजेदार चीज है ये, आप इजीली बंदे को यूं पढ़ लेते हो। लेकिन हुँ, ये मुझे ना अभी रिसेंटली आया है, और मैं पिछले तकरीबन 4 साल से पढ़ रहा हूँ ये टॉपिक ना, ये बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वाला। लेकिन मैंने नहीं पढ़ी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से। अगर आप बॉडी लैंग्वेज सिर्फ पढ़ रहे हो और स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत नहीं देख रहे ना, किसी के वर्ड्स नहीं देख रहे, किसी का अल्लाह पाक से कनेक्शन नहीं देख रहे, और ये नहीं देख रहे कि वो अल्लाह पाक से कितना डरता है, और अगर हुँ, आप सिर्फ ये देख रहे हो ऊपर ऊपर की चीजें, उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके होंठ, इस तरह की चीजें, तो आप ना आधा अधूरा फैसला करोगे, आप आधी नॉलेज हुँ, देख। तो ये करने की वजह से मुझे पिछले 2023 के अंदर 60 लाख का लॉस हुआ था। अच्छा, हाँ, हाँ। अच्छा मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आया हुँ, हुँ, हुँ। अभी-अभी ऑफ के द टॉपिक भी जाते रहेंगे हम, ठीक है? ये हाँ, मज़ेदार क्वेश्चन्स हैं सारे। यस। वो जो मैंने अभी आउटरीच किया ना इंस्टाग्राम के ऊपर, हुँ, उसमें हुँ। मैंने ना ये चीज़ नोट की है कि जितने भी लोग हैं ना, काफ़ी सारे लोग जिन्होंने वाक़ई कुछ किया है, हुँ, हुँ। वो ज़्यादातर ना स्पेसिफिकली मुस्लिम नहीं, लेकिन गॉडली पीपल हैं वो, ज़्यादातर। हुँ। तो क्या आपके ज़हन में उसके रिलेटेड है कोई आंसर? यार ये बहुत बड़ी रियलिटी है जो कि दुनिया वाक़ई आँखों पे ना पर्दा डाल के घूमती रहती है, क्योंकि उनको नफ्स ने पकड़ा हुआ होता है। उन्हें हुँ, लगता है कि वो सब कुछ कर रहे हैं, और अगर उन्होंने खुद को पिक्चर से एलिमिनेट कर दिया तो सब कुछ होना बंद हो जाएगा। ये बिज़नेस बंद हो जाएगा, रिश्ते उन्होंने सँभाले हुए हैं। जबकि ये सब कुछ अल्लाह पाक करे होता है। कभी आप नोट करना कि एक दिन बोलो कि मैं 24 घंटे ना कुछ भी नहीं करूँगा, हाथ-पाथ रख के बैठ जाओ। हुँ, और फिर देखो दुनिया किस तरह से चल रही है, किस तरह से लोग आप तक पहुँच रहे हैं, किस तरह से बाकी के मामला चल रहे हैं। तो ये रिसेंटली मेरे अंदर शिफ्ट आया है पिछले 3-4 महीने में। इससे पहले मैं 12-12, 16-16 घंटे काम करता रहा और मुझे ये लगता था कि मैं चला रहा हूँ दुनिया और मैं मेहनत करूँगा। हुँ, अब मैं 20 घंटे काम करूँगा ना तो और पैसा आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। जब आप अल्लाह पाक से कनेक्ट होते हो ना, तो अल्लाह पाक से कनेक्ट होने का मतलब ये है कि आपको कायनात का सारे आइडियाज़ मिल गए। हुँ, अगर आप अपने आप से कनेक्ट होते हो तो इसका मतलब कि आप एक लिमिटेड एक इंसान हो ना, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, लिमिटेड एक्सपीरियंसेस है। हुँ, तो आप अल्लाह पाक के नाम लेके पुकारते हो ना कि या लतीफ़ू मुझे आइडियाज़ चाहिए। मैं इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि हमारा दिमाग तो छोटा है। हमारे हुँ, तो आइडियाज़ और गोल्स भी छोटे होते हैं। हुँ, तो ये मैंने रिसेंटली करना शुरू किया और मेरी लाइफ़ चेंज हो गई वाक़ई। इससे पहले जितनी भी लाइफ़ मैंने गुज़ारी थी ना, मुझे तो बहुत अफ़सोस होता है कि 30 साल तक मैं कौन-सी नींद में था। हुँ, क्योंकि मैंने खुद पे बहुत ज़ुल्म किया, बहुत ज़्यादा, कि कैसे, कि पूरा बोझ कंधों पे खुद रखा हुआ था, कि ऐसा लग रहा था कि मैं कर रहा हूँ सब कुछ, अगर मैं इस पिक्चर से हट गया ना तो सब नीचे गिर जाएगा। हुँ, तो जो लोग अल्लाह पाक से कनेक्ट हो जाते हैं या किसी भी तरह की रूहानियत से कनेक्ट हो जाते हैं, और वो किसी भी तरह की रूहानियत से अगर आप कनेक्ट हो रहे हो, फ़र्ज़ करो आप क्रिश्चियनिटी से कनेक्ट हो रहे हो, आपको फ़ायदा तो होगा, लेकिन आपको हुँ, कंप्लीट फ़ायदा नहीं होगा। हुँ, समझ लो कि आप आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स के ज़माने में आईफ़ोन 6 यूज़ कर रहे हो। हुँ, पुराना वर्ज़न, उसी चीज़ का पुराना वर्ज़न यूज़ कर रहे हो। नया हुँ, वर्ज़न जो है वो यूज़ कर लो ना, जो आखिरी हुँ, किताब आई है, जो आखिरी नबी आए हैं माशाअल्लाह से। तो जब मैं इन चीज़ों से कनेक्ट हुआ तो मुझे रियलिटी समझ में आई कि मुझे जो भी करना है, जो भी करवाना है, वो मैं अल्लाह पाक से बोलता हूँ और वो हो जाता है। इवन कि भले से मुझे कोई रिक्शा मँगवाना है, मैं जा रहा हूँ बाहर, हुँ, मुझे रिक्शा मँगवाना है, रिक्शा आ जाता है। मुझे कोई बाइक में जिम से मुझे बाइक पे किसी ने घर छोड़ना है, वो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ देखो। एक दिन बारिश हो रही थी, अब आप खुद बताना कि वाक़यात किस तरह से हो रहे हैं। एक दिन बारिश हो रही थी, मैं बाहर निकला अपने बेटे को लेके और मेरे सामने पूरा नाला बह रहा है। हुँ, उसमें नहीं उतर सकता। मैंने कहा अल्लाह पाक नाश्ता लेने जाना है, कैसे जाऊँ? सामने से एक रिक्शा आ रहा है, मेरी सुनसान गली में। मैंने कहा, "अरे! कैसे? क्यों? क्यों आया भाई तू यहाँ पे?" लेकिन हुँ, अब अल्लाह पाक को तो पता था ना कि मैं निकलूँगा और इसको इसको ये थॉट आएगी इस तरह करके, ठीक है? अच्छा, हुँ, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, ठीक है? मैंने बहुत ज़्यादा सोच लिया।
अब मैं जिसके बारे में सोच रहा होता हूँ, या जिसकी भी मोहब्बत मेरे दिल में होती है ना, उसका खुद मैसेज आ जाता है। वो बोलता है यार मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा, मैंने ऐसा किया। तो ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अल्लाह पाक बना रहे होते हैं, और ये मेरे साथ दिन में 50 करोड़ दफा हो रहा होता है। मैं खुद पागल हो जाता हूँ अक्सर, इतनी खुशी मिल रही होती है कि मैं बोलता हूँ खुशी के मारे मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, इतना ज्यादा हो रहा होता है। एक और वाकया बताता हूँ कि मैं जिम से बाहर निकला। अब मैं पता क्या सोचता हूँ, हमेशा मैं सोचता हूँ कि यार ठीक है, अभी राइट नाउ अल्लाह पाक मुझसे क्या बातें कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, मुझे क्या चीज दिखा रहे हैं, क्या चीज सुनवा रहे हैं, मेरे दिमाग में क्या आइडिया डाल रहे हैं, मुझे किस चीज से मना कर रहे हैं, मैं भी क्या गलत कर रहा हूँ। मैं हो सकता है कि मैं शैतान के जकड़े में आया हूँ और बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ, रोने वाला हूँ कि यार मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इतना मैं अचानक मैं फौरन यूं स्विच चेंज कर देता हूँ फौरन के, नहीं ऐसा नहीं है, शैतान ने पकड़ लिया था, वापस चेंज करो, वापस काम पे जाओ। जैसे कल का मेरा दिन बहुत बुरा जा सकता था अगर मैं जाने देता तो, लेकिन कल मैंने पूरा दिन इंतहाई मजे से काम किया, और वो पूरा दिन जो जा सकता था वो एक ब्लेसिंग में चेंज हो गया। मैं बेहतरीन सोया, बेहतरीन खाया, बेहतरीन आराम किया, बेहतरीन काम किया, सब कुछ बेहतरीन। तो जब आप अल्लाह पाक से कनेक्ट होते हैं ना, तो आपको ये सारे विजन्स और आंखों में ना आपके टोटली डिफरेंट चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक दिन मैं जिम से बाहर निकला। जिम से बाहर निकलने के बाद मैंने फौरन सोचा कि अल्लाह पाक आज आपने किसको भेजा है मुझे घर तक पहुंचाने के लिए, कोई बाइक, कोई रिक्शा वगैरह कुछ है। कभी कभार नहीं होता, तो मैं बोलता हूँ ठीक है अल्लाह पाक चाह रहे हैं कि आज मैं पैदल जाऊँ, ठीक है मैं पैदल चला जाता हूँ। पैदल जाते हुए कुछ भी हो जाता है, कोई बंदा मिल जाता है, कुछ भी चल रहा होता है। लेकिन मैं जब जिम से बाहर निकला तो एक बंदा बाइक स्टार्ट करने वाला था, वो बाइक पे बैठ रहा था। मैंने जाके उससे सलाम किया। मैंने कहा देखो बंदा तो अल्लाह पाक ने भेजा हुआ है, अगर अगर तुम जाके उसको बोलते नहीं हो कि मुझे घर छोड़ दो, तो तुम्हारी गलती है, ये अपॉर्चुनिटी भेजी हुई है अल्लाह पाक ने। अब अल्लाह पाक ने वो भेजी थी या नहीं भेजी थी, ये आप बताना मुझे, ठीक है। ये हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ और हर चीज का क्रेडिट अल्लाह पाक को दे रहा हूँ। कुछ लोग ना इसको बोलते हैं कि ना तुम ना बीमार हो गए हो, और ना तुम ना इस्लाम को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, और ना तुम्हें ना कोई पागलपने का दौरा पड़ा हुआ है, और हर चीज ना तुम्हें अल्लाह पाक ही नजर आ रहा है। उन्हें ये लगता है, अल्लाह माफ करे, उन्हें रूहानियत इस तरह से नजर आ रही होती है, क्योंकि देखो उनके ऊपर ना शैतान का गलबा होता है। तो जब भी आप उनको दावत दोगे या उस अच्छी बात बताओगे ना, तो वो फौरन आपसे लड़ने लग जाएंगे और इंतहाई गुस्से में आ जाते हैं वो। मेरे साथ ऐसा बहुत दफा होता है। तो मैं जाके उस बंदे से सलाम दुआ करता हूँ। मैंने कहा कि यार आप किस तरफ जा रहे हो, उस तरफ जा रहे हो, तो मेरा घर वहां पर है, मुझे भी छोड़ दोगे। उसने कहा हाँ मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा सा साइड पे था, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं बैठा बाइक पे, और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि यार इस वक्त यहाँ पे क्यों थे तुम। उसने पता है क्या बताया मुझे, उसने कहा मैं यहाँ पे नहीं होता, मैं जा चुका था। लेकिन जब मैं बाहर आया तो किसी और की बाइक पे मुझे एक चाबी लगी हुई नजर आई। तो वो चाबी मैं देने के लिए जिम के अंदर गया। जैसे ही जिम से बाहर आया तो आप मुझे नजर आ गए। तो ये टाइमिंग्स कौन देख रहा है, अल्लाह पाक देख रहे हैं ना। माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये सेम चीज मेरी शादी में हुई, सेम चीज मेरे बच्चों में हुई, सेम चीज अगर मैं किसी और की शादी का कुछ किसी को बोल रहा हूँ ना। जैसे मैं एक दिन एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा कि यार मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब तुम्हारी शादी होगी, और मुझे तुम्हें खुश देख के ना बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें ना वो मोहब्बत मिलनी चाहिए, तुम्हारे ऊपर रहम करना चाहिए किसी को। और तुम अभी अपने समझ लो कि एक टांग पे भाग रहे हो। शादी से पहले बंदा समझ लो एक टांग पे भाग रहा होता है, उसको पता नहीं चल रहा होता। शादी के बाद वो दो टांग पे भागना शुरू हो जाता है। जब उसकी औलाद हो जाती है ना, तो समझ लो तीन टांगों पे भागता है। इमेजिन करो एक बंदा जो तीन टांगों पे भाग रहा है और एक बंदा जो एक टांग पे भाग रहा है, कितनी ज्यादा स्पीड का डिफरेंस होगा ना। तो मैं उसको ये बता रहा था शादी शादी शादी। तो कुछ ही दिन के बाद उसको एक लड़की मिली, और उसने बताया कि यार हारून, जो वर्जन मैंने अपनी बेहतरीन बेगम का सोचा हुआ था ना, ये उससे भी बेहतरीन वाला वर्जन अल्लाह पाक ने मुझे दिया। और वो बात बात स्टार्ट हुई, और अभी आराम आराम से इंशाल्लाह ताला शादी की तरफ बात जाएगी। सेम चीज अगर आप मेरी शादी की बात करो, तो दुनिया में जिंदगी में जितनी भी लड़कियां मुझे पहली नजर में जो अच्छी लगती हैं, आपको आप बोलते हो कि यार, क्योंकि मैं ना सैलानी जाता था, सैलानी आईटी मास ट्रेनिंग कराची में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे लोग हैं। संडे संडे को क्लास होती थी, सही है। संडे संडे अपने घर से निकलता था, बस में बैठता था, और मैं जाता था सैलानी बहादुराबाद यहाँ पे पढ़ने के लिए। और हर संडे को मुझे सच्चा प्यार हो जाया करता था बस में बैठे बैठे। कैसे? किसी लड़की को देखा आपने, बदनजरी की, आपको वो लड़की अच्छी लगी, और आपने बोला यार यही बेगम है, बस इसी के पीछे जाऊंगा, इसके अब्बा से इसके हाथ मांगूंगा, और ना इससे शादी हो जाएगी मेरी। काइंड ऑफ ये थॉट चल रही होती थी। बहुत बहुत छोटा था उस टाइम पे। अब जितनी भी लड़कियों को मैंने देखा था, किसी के बाल पसंद है, किसी की आंखें पसंद है, किसी का इस्लाम पसंद है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। फाइनली जो मेरी बेगम, जो रियल वाली बेगम मुझे मिली, उनके अंदर वो सारी की सारी क्वालिटीज का मजमुआ था। तो ये सारे के सारे जो लॉज है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये सारे के सारे कवानीन दुनिया के, ये सारे अल्लाह पाक ने बनाए हुए हैं, और वही चला रहे होते हैं, वही दिलों में आइडियाज डाल रहे होते हैं। और दूसरी तरफ शैतान वसवसे भी डाल रहा होता है आपके दिमाग में। तो ये वो रियलिटी है जो कि मुझे अभी रिसेंटली उजैर भाई ने एक बुक रेकमेंड की थी, उसका नाम था आउट स्मार्टिंग रियलिटी। एक बुक, उसने मेरी लाइफ बहुत बड़ी हद तक चेंज कर दी।
और इसके बाद एक और बुक उन्होंने रेकमेंड की थी, ट्रांस सर्फिंग रियलिटी। अच्छा, ये वो बुक है जो कि ईमान गाजी उसके गुण गा रहा होता है 24 घंटे ना, बोलता है यार ये वाली बुक पढ़ लो, ये वाली बुक पढ़ लो। हम्म। ईमान गाजी जबकि है बहुत बड़ी ऊंची फ्लाइट है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे। इवन के भले से वो किसी भी तरह का बिजनेस कर रहा हो, लेकिन हम्म। बंदे में कुछ ना कुछ तो है, एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि वो फजूल में इतना बड़ा बना हुआ है वो। जी। तो ये बुक्स पढ़ने के बाद मैं अल्लाह पाक से और ज़्यादा करीब हो गया। हम्म। और अब मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रही होती हैं। हर चीज़ ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक ना मेरे साथ अभी भी है, मेरे साथ बैठे हुए हैं, मुझे हम्म। उन्होंने गले लगाया हुआ है। और मुझ पे अगर कोई परेशानी मुसीबत भी आती है तो वो मैं देखता हूँ अल्लाह पाक, अच्छा ये आपने क्यों किया होगा मुझे, और मैं राज़ी भी हूँ उनसे ना। मैं ऐसा नहीं करता कि नहीं नहीं यार तकलीफ नहीं आनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं। हम्म। अगर आप कोई दुआ कर रहे हो कि अल्लाह पाक मेरा ना हाथ बहुत स्ट्रांग कर दे, तो अल्लाह पाक आपके ऊपर, हाथ के ऊपर चैलेंजेस लेकर आएंगे ताकि आपका हाथ उन चैलेंजेस के थ्रू गुजरे और आपके एक अच्छा मसल बन जाए, एक हाथ स्ट्रांग हो जाए। हम्म। अगर आप बोलते हो अल्लाह पाक मुझे फुटबॉल में ना बहुत स्ट्रांग बना दे, तो आपको फिर अल्लाह पाक गिराएंगे फुटबॉल में, आपके पाँव टूटेंगे, हम्म। आप फिर स्ट्रांग बनोगे, टूट के फिर दोबारा बनाते हैं अल्लाह पाक आपको ना। सेम चीज आपको इमोशनली अल्लाह पाक तोड़ के दोबारा बनाता है। मैं हम्म। बहुत दफा टूटा हूँ और मुझे अब मजा आता है टूटने में। एक अलग ही नशा हो जाता है कि ना यार अल्लाह पाक वो मजा नहीं आ रहा, मतलब तोड़ दे मुझे दोबारा से ना। ऐसे लगता है कि बंदा बिल्कुल ना दिल दिल टूट गया, उसका सांस नहीं आ रही होती। लेकिन मुझे पता होता है कि उस मोमेंट के अंदर मैं जो भी फैसला करूंगा, अगर मैं राजी हूँ तो मैं कुछ ना कुछ बन के निकलूंगा, अगर मैं राजी नहीं हूँ तो शैतान फिर बोलता है कि आ जाओ फिर मेरे पास। और शैतान का काम क्या होता है कि वो एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको नीचे लेके जाता है। और वो इतना नीचे लेके चला जाता है आपको, जहां से निकलने का आपको रास्ता भी नहीं मिलता। आप निकलना भी चाहो ना, लोग आपको आके रेस्क्यू भी करना चाह रहे होते हैं ना, तो वो आपको रेस्क्यू करने दे नहीं रहा होता। और इन दी एंड कयामत वाले दिन वो क्या बोलेगा कि हाँ मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें फायदा पहुंचाऊंगा, जाओ मैंने अपना वादा तोड़ दिया, जो कर सकते हो कर लो। ठीक है, हम्म। मैं तो वादा तोड़ने वाला हूँ, जाओ अब हम्म। जहन्नम में। और ये हदीस के अंदर है, जी। आप आया हुआ है। तो बस हम लोग बस बहुत ज्यादा ना सीरियस नहीं होते अपनी जिंदगी से। जो सच हमारे सामने आता है उस सच को मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि दुनिया बहुत मजेदार है। अगर आप देखा जाए ना, बहुत मजे हैं इस दुनिया में। जी। अल्लाह पाक ने बहुत सारे फितने क्रिएट किए हैं यहाँ पे। और अगर आप वाकया मेराज देखो तो वहां पे आसमानों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक औरत नजर आई थी, जो औरत लपक लपक के आपकी तरफ आ रही थी, लेकिन आपको मना किया गया था कि ये दुनिया है, हम्म। ये इसके जाल में नहीं फंसना आपने। अब वो जी। औरत की शक्ल में क्यों आई थी? क्योंकि औरत ही दुनिया का, जमीन का सबसे बड़ा फितना है मेरे हिसाब से, अगर मर्द के लिए देखा जाए तो। और उसको अभी कहाँ पे किस किस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है आपको पता है, मूवीज में, एड्स में, बुरी इंडस्ट्रीज के अंदर, हर जगह पे। और अगर हम्म। यही औरत आपके साथ हो तो आपका घर भी उजाड़ सकती है, आपके बच्चे हम्म। भी उजाड़ सकती है, आपको कुछ बना भी सकती है, आपको तबाह भी कर सकती है, भले से वो माँ की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, बेगम की शक्ल में हो, आपकी दोस्तों की शक्ल में हो। हम्म। तो अल्लाह पाक ने पावर्स दी है, मर्द को भी दी है, औरत को भी दी है, शैतान को भी दी है, और खुला हम्म। मैदान दे दिया कि जाओ जो करना है करो, उसी हिसाब से फिर आपका कयामत के दिन हिसाब किताब होगा। तो मैंने रिसेंटली ना इस चीज को इस तरह से देखना शुरू किया। देखो जिसको ना हिदायत मिलनी होती है ना, जिसको हिदायत मिलनी होती है, या जो हिदायत के लिए तड़प रहा होता है, मर रहा होता है, वो जाके ना लेक्चर्स देखता है, वीडियोस देखता है। जब मैंने लेक्चर्स और वीडियोस देखे तो मुझे पता चला कि यार हम लोग जो दुनिया में जी रहे हैं ना, 30 30 साल, 60 60 साल, 100 100 साल, कयामत वाले दिन, अच्छा मैदान महशर इसी प्लेनेट पे लगेगा, ठीक है। जी। ये पूरा का पूरा प्लेनेट जो जमीन है ना, ये फ्लैट कर देंगे अल्लाह पाक, और पूरा मैदान महशर लग जाएगा, ठीक है। अल्लाह पाक फरिश्तों के साथ यहाँ पर आएंगे, हम्म। जन्नत को जहन्नम को लेकर आया जाएगा, क्या नजारा होगा यार। तो हम लोग मैदान महशर में जब खड़े हुए होंगे आखिर वाले दिन, तो हम लोग दुनिया की जिंदगी को इस तरह से देखेंगे कि यार ये एक सुबह थी, एक शाम थी। तो मैं सोचता हूँ हम्म। कि यार एक सुबह और एक शाम के लिए मैं अपनी वो इटर्निटी को किस तरह, इनफाइनाइट जो जिंदगी है जहाँ पे मैं हमेशा रहने वाला हूँ, या तो जन्नत में या तो जहन्नम में, उसको किस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। एक धोखे का सौदा होगा ना, बहुत घाटे का सौदा होगा। जैसे मैं आपको बोलूँ कि यार उमर भाई, आपने 2 दिन के लिए हैदराबाद जाना है और आपने ना फला फला काम करके आना है, और जब हम्म। आप आ जाओगे ना तो आपको मैं 30 दिन के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह पे, आलीशान जगह पे रखूंगा। आप हम्म। जाते हो हैदराबाद और आप बोलते हो कि यार नहीं हैदराबाद बहुत अच्छा है, मैं हैदराबाद में खुश हूँ, मजा आ रहा है मुझे ना, और आप 2 दिन जाया करते हो, और फिर 30 दिन आप वापस आते हो और वहां पे फिर आपको वो अच्छी जगह नहीं मिलती। हम्म। तो देखा जा रहा है ना, तो थोड़ा बेवकूफाना फैसला है ना जो हम लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, ये पता है क्यों होता है? क्योंकि इंसान सरकश है। इंसान को अल्लाह पाक ने ना ईगो दी है, ईगो, मैं। हम्म। तो जो मैं है ना, मैं,
वो आपको खराब करती है। अच्छा मैं कौन हूँ, मतलब अगर फर्ज करो आपने मुझे अभी कुछ बुरा वर्ड्स बोल दिया, तो देखा हुँ, ना मेरी मेरी ईगो कैसे फौरन पलट कर आती कि मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, जबकि मैं एक बॉडी हूँ। अगर हुँ, बोल दिया तो क्या हुआ, है ना? हुँ। लेकिन हम कैसे लड़ते हैं, रोड पे खड़े होकर लड़ होते हैं, मेरी गाड़ी पे क्यों मारा तूने, या मेरे बारे में तूने ऐसा क्यों बोला। तो ये जो मैं वाली सरकशी अल्लाह पाक ने हमारे अंदर डाली है ना, ये अच्छे के लिए भी यूज हो सकती है। हारून भाई, आपने अगर उज़ैर भाई की वीडियोज़ देखी हों, तो फिर वो उसमें बात कर रहे होते हैं कि आपने अपने हायर सेल्फ से अपने जो डिसीज़न हैं, वो लेने हैं। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे होते हैं। इस हम्म। तरह की चीज़ों में आपकी क्या टेक है? आप इस पे क्या राय रखते हैं? हाँ ये 100% सच है, अल्लाह पाक ने ऐसे ही डिजाइन किया है आपको। हमारा हायर सेल्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हुँ, और हायर सेल्फ में अगर आपने टैप इन करना है ना, क्वांटम लीप बोलते हैं इसको। अच्छा। क्वांटम लीप में क्या होता है कि मैं फौरन से कुछ ऐसा करूं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेवल के करीब करीब पहुंच जाऊं। ऑफ कोर्स उनके लेवल पे नहीं पहुंच सकता कभी, लेकिन उनके लेवल के करीब करीब पहुंच जाऊं, तो वो होता है सुन्नत के थ्रू। कि हुँ, मैं मिसवाक करूंगा ना तो मेरी फ्रीक्वेंसी वो वाली हो जाएगी। मैं हुँ, तवक्कल करूंगा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, तो मेरी फ्रीक्वेंसी उस तरह की हो जाएगी। मैं उन जैसे वर्ड्स बोलना शुरू करूंगा, मैं उन जैसे एक्शन करना शुरू करूंगा, तो मेरी फ्रीक्वेंसी वो वाली हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी होती है आपके दिल के हालत। अब मैं आपको एक मजेदार चार्ट दिखाता हूँ, ये मैंने तलत मजहर की एक वीडियो में देखा था। इसको बोलते हैं हम मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। हुँ, कॉन्शियसनेस क्या होता है, हमारी रूह या हमारा जो वो है, हमारा जो होश है उसका हुँ, मैप। कि भाई आपका होश का मैप, कि आप होश में क्या क्या कर रहे होते हो। अब अगर हम यहाँ पे जाएं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ये भी खोल लेता हूँ दो तीन चार्ट्स और। तो जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, क्रिमिनल्स उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है। या तो क्रिमिनल्स होते हैं, या तो वो क्रिमिनल बनने वाले होते हैं, या तो वो हुँ, सुसाइड करने वाले होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है। यहाँ पे देखो, सबसे जो लो फ्रीक्वेंसी है वो है शेम। हुँ, किसी को शेम करना या खुद खुद को शेम करना कि यार तू कितना बुरा है यार, कितना अजीब है। अब देखो अगर आप ये हुँ, करना शुरू हो जाओ, आपके दिल की हालत कैसी हो जाती है फौरन ना, बुरा हुँ, फील करते हो ना। बुरा फ़ील होता है। तो ये है, यहाँ पे लिखा हुआ नेम ऑफ लेवल, यहाँ पे स्पिरिचुअल पैराडाइम, रीजन एंड इंटीग्रिटी और सर्वाइवल पैराडाइम। ये आपका सर्वाइवल पैराडाइम है प्राइड तक, और ऊपर रीजन इंटीग्रिटी, और फिर स्पिरिचुअल पैराडाइम है। तो जितना ऊपर आप जाते हो उतना आपका अल्लाह पाक से कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। हुँ, अब इसके अंदर और क्या क्या है, यह है प्री डोमिनेंट इमोशनल स्टेट क्या होती है आपकी, ह्यूमिलिएशन। आपको आपको शर्मिंदगी होती है, आपको बुरा फील होता है। अच्छा, व्यू ऑफ लाइफ मिजरेबल। गॉड व्यू क्या है, डिस्पाइजिंग, अपना नुकसान कर रहे हो, मतलब अपने आप को बुरा बुरा सोच रहे हो। प्रोसेस क्या है, हुँ, एलिमिनेशन, और आप ये प्रोसेस कर रहे हो एलिमिनेशन का, मतलब खुद को एलिमिनेट कर रहे हो। इवेंचुअली आप मर जाओगे शेम करते करते खुद को ना। हुँ, अच्छा, हुँ, गिल्ट की फ्रीक्वेंसी 30, एपैथी की फ्रीक्वेंसी 50, ग्रीफ गम, गम में अगर आप रहो, अगर आप गाने हुँ, सुनो, अरिजीत सिंह के हुँ, गाने जितने भी होते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो गम पे मबनी होता है कि वो छोड़ के चला गया, ये मिल जाता, वो मिल जाता, काश ये हुँ, होता था। 75। अच्छा, फेयर खौफ, कि अगर आपके दिल में किसी का खौफ बैठा हुआ है, हुँ, और खौफ मेजोरिटी ऑफ द टाइम मौत का होता है, और मौत से डरना नहीं चाहिए, किसी जाहिरी असबाब दुनिया की किसी चीज का होता है, आपने दुनिया में कोई माबूद बनाया हुआ है उसका खौफ होता है। अल्लाह ताला से आप इस तरह से नहीं डरते कि अल्लाह पाक आपके साथ ना कुछ गलत कर देंगे, नहीं। अल्लाह पाक का जलाल होता है, अल्लाह पाक का एक रोब होता है, दबदबा होता है, और अल्लाह पाक का अजाब भी होता है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन आप ना डर के मारे नहीं कर रहे होते। जैसा कि आप अपनी अम्मी से भी डरते हो ना, लेकिन वो हुँ, एक अलग डर होता है। एक होता है आप जी, अपने दुश्मन से डरते हो, वो एक अलग डर होता है। हुँ, अच्छा, फिर उसके बाद आती है डिजायर्स 125, एंगर गुस्सा 150, प्राइड हुँ, गुरूर या फखर वो होता है 175, करेज हिम्मत 200, न्यूट्रलिटी, बिल्कुल एक बंदा न्यूट्रल है, ना शेम फील हुँ, कर रहा है ना वो कोई हायर कुछ फील कर रहा है, वो 250 है। विलिंगनेस, कि कुछ करने की चाहत, कि यार हाँ उमर भाई मुझे बताओ गलती ये क्या है मेरी, मैं गलती ठीक करूंगा। उमर भाई हुँ, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, मैं गलती ठीक करूंगा, मैं लड़ नहीं रहा आपसे ना, प्राइड में नहीं हूँ, अकड़ नहीं रहा। हुँ, उसके बाद एक्सेप्टेंस, फिर उसके बाद है रीजन, जहां पे आप रीजनिंग और लॉजिक के थ्रू ना चीजों को देखना शुरू कर देते हो। उसके बाद आती है हुँ, बहुत ही मजेदार फ्रीक्वेंसी जो कि है लव। हुँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ लोगों को भाई जल्दी शादी करो, या एटलीस्ट जल्दी निकाह करो, और अपने ना एक टांग पे जीना बंद कर दो, और दो टांगों पे जीना शुरू करो, और अपने आप को मोहब्बत हुँ, दो यार, आप डिजर्व करते हो। आपके हुँ, आसपास कोई एक ऐसी लड़की हो जो कि आपके ऊपर रहम कर रही हो, क्योंकि वो रहमत होती है अल्लाह पाक की तरफ से। और लड़कियों के अंदर ये खास
खुसूसियत रखी है अल्लाह पाक ने कि उनको देख के आपका दिल खुश हो जाता है। आपको होता है ऐसा खुश कि लड़की को देख के आप अलग ही मूड हो जाता है आपका? मेरे हुँ, साथ तो होता है। हुँ, अगर मेरे पास लाइव सेशन के अंदर 5 लोग होंगे, उसमें से 1 लड़की 4 लड़के होंगे ना, तो मैं लड़की पे ज़्यादा फ़ोकस्ड रहूँगा, या लड़की पे ज़्यादा तवज्जो जा रही होती है मेरी कि आई डोंट नो क्यों एक कनेक्शन होता है, ऐसा लगता है कि कोई मैग्नेट है, जो कि हुँ, चिपक रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर आप ठरक की तरफ से जाओ, जी, आप एक माँ से भी मोहब्बत करते हो, आप बेगम से भी मोहब्बत करते हो, अपनी बेटी से भी मोहब्बत करते हो। जी, जब आप वो कायनात के हर इंसान से सेम तरह की मोहब्बत करने लगते हो ना, तो आपको फिर इंसानों से मोहब्बत होती है, आपको फिर वो उनके जिस्मों से हुँ, मोहब्बत नहीं होती। आपको बिल उनके अंदर की मौजूद रूह से मोहब्बत होती है। तो लव की फ्रीक्वेंसी आपने बहुत सारे सूफिया को सुना होगा, या बहुत सारे जो मलंग होते हैं उनको सुना होगा कि जी, जहाँ पे भी रहो मोहब्बत में रहो। मतलब हुँ, वो मस्त मगन चल रहे होते हैं मोहब्बत में, हुँ, हुँ, सरशार, वो ना सर पे कपड़ा डाला हुआ है। उसके बाद है जॉय, 540 है, पीस, अमन 600 है, उसके बाद है एनलाइटनमेंट 702,000 है। ये फ्रीक्वेंसी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या तो इससे भी बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी थी, क्योंकि इसीलिए उनको बोला जाता है रहमतुल लिल आलमीन। तो रहमतुल लिल हुँ, आलमीन के अंदर ना उनका ऑरा छुपा हुआ है, कि उनके जी, ऑरा ने पूरी कायनातों को, सिर्फ इस दुनिया को नहीं, ये आलम तो ये सिर्फ एक आलम है, हुँ, आलमीन है, आलम अरवाह, जन्नात का आलम, हुँ, हमारा आलम, आलम बरज़ख, बहुत जी, सारे आलम होता है। अभी फुरकान कुरैशी ब्लॉग्स ने एक वीडियो बनाई थी कि टाइप्स ऑफ आलमीन, उसके अंदर सारे आलमीन डिस्कस किए थे, उन्होंने शायद ये बताया था 18,000 या 1800 आलमीन है टोटल। हमें तो पता ही नहीं है भाई। हुँ, तो तो रहमतुल्लिल आलमीन का मतलब ये कि उनका ऑरा इतना बड़ा था कि पूरा आलमीन, सब आलम, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जी, रब्बुल आलमीन का शुक्रिया, तो वो रहमतुल्लिल आलमीन थे। उनकी ऑरा ने, उनकी एनर्जी ने, उनकी मोहब्बत ने पूरे आलमीन को घेरा हुआ था। हुँ, तो इसीलिए अच्छा, पूरे आलमीन को घेरा हुआ था किस तरह से कि मेरे बारे में भी वो रो के गए, मैंने मेरे बारे में भी सोच के गए, वो मेरे बारे में भी हिदायत देके गए, जबकि मैं उस हुँ, टाइम पे एग्जिस्ट भी नहीं करता था, आप भी नहीं एग्जिस्ट करते थे। बहुत खूबसूरत बात की आपने। वाक़ई। अब देखो, वाक़या ताइफ़ के अंदर यही तो बताया था उन्होंने कि नहीं, इनको पहाड़ों में नहीं दबाना हमने, क्योंकि हो सकता है कि इनके आने वाली औलाद अल्लाह पाक का नाम लेने वाली हो। हुँ, तो हुँ, अब अगर उस टाइम पे हम जैसा कोई इंसान होता, तो वो तो बोलता कि हाँ, अल्लाह पाक 3 पहाड़ों के नीचे दबा दे। अल्लाह पाक मुझे पावर्स दे, मैं पहाड़ मारूँगा इनको खींच-खींच के ना। हुँ, मेरे पास तो ये सुपर पावर आ गई, मैं सुपरमैन हूँ, ऐसा पता नहीं क्या-क्या इंसान। इंसान ये बहुत ना अजीब-ओ-गरीब एक मखलूक है अंदर से ना। तो हुँ, जब हुँ, अंदर के ये सारे पैटर्न्स आपको पता चल जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि आप कितने वल्नरेबल हो, शैतान कितना अटैक ईज़िली कर लेता है आपके ऊपर, कितना ईज़िली पकड़ लेता है। तो फिर आप बोलते हो कि यार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह पाक मुझे बचा प्लीज़ प्लीज़ शैतान से। हुँ, वरना तो अल्लाह माफ़ करे, कैसे-कैसे लोगों को क्या-क्या पकड़ा था शैतान ने। अगर आप वाक़यात सुनो, तो एक सहाबी थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आके बैठा करते थे, और वो शराबी थे। हुँ, कैसे? कैसे हो सकता है ये? और वो शराब पीते थे, और उनको सज़ा के तौर पे कोड़े पड़ते थे, और एक दिन क्या हुआ कि उनको कोड़े पड़ गए, तो ना लोगों ने ना हुँ, उनके ना थोड़ा मुँह बनाया कि शराबी है, इस तरह ना, थोड़ा ना हुँ, नफ़रत टाइप, सज़ा मिलने के बाद भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, तुम्हें नहीं पता कि इसके दिल में अल्लाह और रसूल की कितनी मोहब्बत है। हुँ, सेम चीज़ मूसा अलैहि सलाम ने देखा एक बंदे को कि वो खाने काबा पकड़ के ना दुआ करे कि अल्लाह पाक मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है कि आप मेरे सामने आ जाओ ना, तो मैं आपके पाँव धो-धो के पीऊँगा, मैं आपके पाँव चूमूँगा, मैं आपको गले लगाऊँगा। तो मूसा अलैहि सलाम ने ना उसको डाँट दिया कि ये क्या बोल रहे हो भाई, अल्लाह पाक के पाँव थोड़ी हैं, हुँ, अब इस तरह से थोड़ी होता है। तो अल्लाह पाक ने बाद में उनको ख्वाब में बताया कि मूसा, वो बंदा मुझसे मोहब्बत कर रहा था, तुमने उसको क्यों झड़क दिया? हुँ, हुँ, तो बहुत बड़ी दुनिया है यार ये, बहुत हुँ, बड़ी और मज़ेदार दुनिया है। जी, बिल्कुल। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है कि ऐसा लग रहा है कि अल्लाह पाक ने कोई ख़ज़ाना दे दिया, कोई कुछ आँखें खोल दी है, और अब रियल ज़िंदगी स्टार्ट हुई है, और आसान ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा। आसान ज़िंदगी कैसे कि भई अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा। मैं हुँ, सुबह सो के उठा हूँ, मैं मुझे ये फ़िक्र नहीं कि मैं कोई पैसे कमाऊँगा, मुझे अपना घर चलाना है, या मुझे दुबई जाना है, या मुझे उम्रे पे जाना है। ऑटोमैटिकली सब कुछ अल्लाह पाक ऐसे कर रहे होते हैं, जैसे अभी अगर जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कि मैं पिछले 2 साल से हर महीने कमा रहा हूँ तकरीबन 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, ठीक है? कभी-कभार 7-8 लाख रुपए भी हुँ, होता है। लेकिन लास्ट मंथ जब मेरा बेबी हो रहा था, तो अल्लाह पाक ने मुझे 10-15 लाख रुपए क्यों दिया? हुँ, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। क्यों? माशाअल्लाह। क्योंकि वही कि दिमाग में थॉट होती है कि वो ऑपरेशन के लिए पैसे वहाँ से जमा हुँ, कर, इमरजेंसी फंड्स वहाँ से आ रहे हैं। भाई नहीं चलाओ अपना छोटा दिमाग। अल्लाह पाक को पता है, उनके पास सारे खज़ाने हुँ, हैं, वो आपको कहीं पे भी कुछ भी उठा के किसी भी बहाने से दे देता है।
इसी तरह से लोग बोलते हैं, अभी मैंने कल परसों एक रील डाली थी, उसके अंदर जी। कमेंट किया हुआ था किसी ने कि ना वो उम्रे के पैसे आपके पापा देंगे। यार, तो उन लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है? ये हुँ, साहिल अदीम के भाई हैं, उनका नाम है ज़रियाब हाशमी। उन्होंने एक वाकया सुनाया था कि देखो आप ना अल्लाह पाक को नहीं बताओ कि कौन सा काम किस तरह से होगा। और एक वाकया सुनाता हूँ कि एक बंदा था, उसके अब्बू हज पे जा रहे थे। हुँ, हज के दिन करीब आते 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 जिस दिन हज का दिन था ना, या उससे पहले वाला दिन, उनके उसके अब्बू ने कहा कि यार मैं अकेले नहीं जा सकता, तेरी मैंने फ्लाइट करवा दी है, तू भी चल मेरे साथ। अब इमेजिन करो, उसने कुछ प्लान किया हुआ था, हुँ, उसने कुछ पैसे जमा हुँ, किए हुए थे, इमरजेंसी फंड जमा किए हुए थे, नहीं ना? तो अल्लाह हुँ, पाक को क्यों बताते हैं हम लोग यार, कि अल्लाह पाक ये वाला काम ना इमरजेंसी फंड्स के थ्रू यहाँ से इतने पैसे आएंगे और इस तरह करके होगा। भाई अल्लाह पाक के पास है सब कुछ, उन्हीं के हुँ, पैसे सारे। जी, तो ये आप करना शुरू करो, फिर आप देखो आपके पास सारे के सारी कायनात के सारे खजाने आपके हाथ में होंगे। आप जब हुँ, चाहो जो मांगो आपको वो मिलेगा। जैसा कि मुझे फर्ज करो, अभी मुझे बताओ कि मैं क्या मांगू। एक एक चीज बताओ, फिर मैं आपको अपना थॉट प्रोसेस बताता हूँ। मेरे पास अभी गाड़ी नहीं है और एक बहुत बड़ा घर नहीं है, तो गाड़ी और घर मांग लूं। ठीक है। अच्छा, मुझे ना 100% यकीन है कि अगर मैं अभी गाड़ी मांगूंगा ना, तो वो गाड़ी अभी हुँ, अभी फौरन मुझे मिलेगी। और मैं बस, मुझे ये नहीं पता होता, मेरी आंखें ये नहीं देख पाती कि कहाँ खड़ी हुई वो गाड़ी, कहाँ हुँ, मिली मुझे वो। तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता कि जीटीए की तरह ऊपर से नीचे आके गिर जाए, है ना? गलत तो नहीं होगा ना, चीट कोड तो नहीं लगा रहे ना, जी, रियलिटी बेस्ड चलती है दुनिया। अल्लाह पाक कभी भी इंसानों के मामलात में इस तरह से दखल अंदाजी नहीं करते कि वो ना दुनिया की लॉज चेंज कर लें। और हुँ, जैसे कि मैं बोलूँ अल्लाह पाक को कि अल्लाह पाक सामने दीवार से ना पानी निकलना शुरू और सीधा मेरे मुंह में जाए और मेरी प्यास बुझ जाए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो हुँ, जाएगा, पहले भी बहुत दफा हो चुका है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगलियों से पानी निकला है। क्लियर से निकला। हाँ, जी, एक खजूर पे या एक देग में सब लोगों ने खाना खा लिया। हुँ, अजीब व गरीब वाकयात, एक मछली मिली उन्हें, वो पूरे पता नहीं क्या कितने वाकयात हुए इस तरह के। अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समंदर में असा मार रहे हैं, समंदर फट गया। भाई ये हुँ, कौन सी लॉजिक है? तो ये अल्लाह पाक की काम है ना, अल्लाह पाक ने वो लॉ तोड़ दिया फिजिक्स का, उनकी मर्जी। हुँ, तो अब मैं जब दुआ मांगता हूँ ना, तो ऑफ कोर्स मैं मौजज़ात नहीं मांग रहा, अल्लाह ताला ने करना हुँ, होगा वो कर लेंगे। तो मैं बोलता हूँ अल्लाह पाक ठीक है, मुझे गाड़ी चाहिए और मेरी गाड़ी फेवरेट है सीएचआर, ठीक है? हुँ, सीएचआर मेरी फेवरेट है, तकरीबन 80 लाख 1 करोड़ की गाड़ी है। हुँ, अब वो गाड़ी मिल गई मुझे, ठीक है, अब क्या होगा? क्या करूँ मैं? मैं बाहर जाऊँ, गाड़ी में घूमने निकल जाऊँ? हुँ, मैं बेगम को लूँगा, बच्चों को लूँगा, गाड़ी में घूमने निकल जाऊँगा। अब वो गाड़ी बाहर खड़ी हुई है और मेरा दिमाग का एक तार वहाँ से बंधा हुआ है और मेरे दिमाग में जो अल्लाह पाक से डायरेक्टली कनेक्शन था, उसके बीच में अब गाड़ी भी आ गई, एक घर भी आ गया, 2 बच्चे भी आ गए। तो जितने फितने ऐड करोगे ना, उतना आपका अल्लाह पाक से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हल्का हो जाता है। अगर ये चीज़ होनी होती ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दुनिया की सारी गाड़ियाँ, लैम्बोर्गिनी वगैरह उस टाइम पे मिल चुकी होती उनको। लेकिन इंतकाल के टाइम पे क्या था, उनके घर में खाने को कुछ नहीं था और सामने 9 कुछ तलवारें लटकी हुई थी। हुँ, तो कायनात का सबसे अक्लमंद बंदा, जो सबसे मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमे के साथ जिनका नाम लगा हुआ है, मैं उस बंदे को देख के नहीं सीखूँगा तो मैं गलत कर रहा हूँ ना, ऑफ कोर्स मैं जहालत कर रहा हूँ कि जी। नहीं गाड़ियाँ दे दो अल्लाह पाक, गाड़ियाँ दोगे ना तो उमर मकसूद बोलेगा कि हाँ, ये बंदा बहुत कामयाब है और मेरा कोर्स खरीद लेगा। बहुत ईज़ी है ना? अगर मैं अभी ये यही होता है, दुनिया वाले इसी तरह से देख रहे होते हैं किसी की कामयाबी को ना कि इसके पास ये गाड़ी है ना, हाँ, ये तो लेजिट है, ये बंदा हुँ, तो यहाँ पे। इसी तरह से स्कैम्स हो रहे होते हैं। तो मैं बोलता हूँ अल्लाह पाक कि नहीं, अल्लाह पाक मैं राज़ी हूँ। मैं आपसे हुँ, राज़ी हूँ, दुनिया की सारी गाड़ियाँ मेरे पास हैं, मुझे अभी कहीं जाना होगा ना, मैं अभी इनड्राइव खोलूँगा, 50 गाड़ियाँ टक, 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 टक करके मेरे पास आ रही होंगी। हुँ, हर तरह की गाड़ी, मैं उसमें से पसंद करूँगा, वो गाड़ी खुद आएगी, मुझे लेके जाएगी, मुझे पार्किंग का मसला नहीं है, मुझे गाड़ी कहीं लगने का मसला नहीं है, मुझे पेट्रोल नहीं डलवाना, मुझे गाड़ी की सस्पेंशन का मसला नहीं है, खड्डों में जाती रही गाड़ी, मुझे मसला नहीं है। हुँ, जहाँ पे मुझे उतरना होगा मैं वहाँ पे उतरूँगा, उसको पैसे दूँगा, अब मुझे गाड़ी वापस घर लेके जाके सँभालना। यहाँ पे ना कराची में बहुत मसले हैं गाड़ियों के, कि हुँ, बारिश होगी, गाड़ी चली जाएगी आपकी। रात में चोर आके आपका साइड मिरर चोरी करके लेके जाएगा, हुँ, आपका शीशा तोड़ेगा, आपके लैपटॉप-वैपटॉप, आपका डैशबोर्ड पूरा निकाल के ले जाएगा, आपकी बैटरी तो लाज़मी चोरी होगी। मैंने कितने सारे अंकलों को देखा है, जो हुँ, ऑफ़िस से आते हैं और वो गाड़ी पे कपड़ा चढ़ा रहे होते हैं, गाड़ी में से बैटरी निकाल के घर में लेके जाके रख रहे होते हैं। तो इतनी अजीब-ओ-गरीब ज़िंदगी, क्यों भाई? हुँ, तो मुझे नहीं चाहिए ये ज़िंदगी, इसलिए मुझे नहीं लेनी गाड़ी। मुझे नहीं चाहिए अल्लाह पाक गाड़ी, मुझे लिटरली नहीं चाहिए। हुँ, मुझे मुझे आपने बिना गाड़ी के इतना सुकून में रखा हुआ है ना, अल्लाह पाक किसी रीज़न से रखा हुआ होगा, मैं उसमें राज़ी हूँ। जिस दिन गाड़ी देनी होगी ना आपको मुझे, आप मुझे दे देंगे। हुँ, इसी में मज़ा है। अब अगर मैं दूसरी तरफ ये सोचूँ नहीं यार, नहीं, 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 मज़ा नहीं आएगा यार, नहीं, नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि हारून तेरे पास इतना पैसा है? अच्छा, मुझे बहुत सारे लोगों ने आके बोला कि तूने पैसा कमाया ना, ठीक है, गया कहाँ? मुझे भी नहीं पता कहाँ गया।
मैं एक्सपीरियंसेस के ऊपर और लोगों के ऊपर खर्च कर देता हूँ। तो वो ना प्रूफ मांग रहे होते हैं कि भाई तू अमीर है ना, तो मुझे प्रूफ दिखा। जब तक तेरे पास प्रूफ नहीं होगा ना गाड़ी खड़ी हुई, तब तक मैं तुझे नहीं मानूंगा कि तूने पैसा कमाया। हम्म और ये प्रूफ वो लोग जमा करते हैं जो दुनिया वालों को दिखाने के लिए, या जो जिनके अंदर लो सेल्फ स्टीम होती है ना, जो अंदर हम्म से अपने हीरो को नहीं जगा पाते, वो फिर बाहर वालों से वैलिडेशन मांगने के लिए बोलते हैं कि हाँ यार ठीक है अभी लेकर आता हूँ, बताओ कौन सी वाली लूं, ऑल्टो लूं फिर खुश हो गए तुम, या मैं कोई बहुत बड़ी वीगो लेकर आऊं। हम्म तो जिस हिसाब से दुनिया वाले उनसे उम्मीदें लगाते हैं, उस हिसाब से वो रेस में लगे रहते हैं। अब फर्ज करो मैंने वीगो ले ली, कल को लैम्बोर्गिनी वाला मेरे सामने थूकते हुए जाएगा मुझ पे, बोलेगा अबे चल बे गरीब है हम्म तू तो। फिर मैं लैम्बोर्गिनी लूंगा, फिर मुझे रोल्स रॉयस वाला थूकते हुए जाएगा, बोलेगा अबे तू तो गरीब है। हम्म फिर मैं रोल्स रॉयस ले लूंगा। कल को फिर वो मूव ब्लॉग्स देख रहा हूँ मैं, वो बोलेगा भाई मेरे पास तो पिंक कलर की रोल्स रॉयस है, मेरे पास तो सोने की है रोल्स रॉयस, मेरे पास तो डायमंड्स लगे हुए हैं। तो वो इंसान, अभी हदीस में हमें बता दिया गया ऑलरेडी कि अगर, जी इमेजिन करो कितनी बड़ी वाजिब चीज बताइए, कि अगर 2 पहाड़ सोने के मैं तुम्हें दे दूं ना उमर भाई आपको, आप क्या हम्म मांगोगे पता है? आप तीसरा मांगोगे। तीसरा इमेजिन करो। अब सोने का पहाड़, नॉट जस्ट सोने का एक बिस्किट या ईंट या समथिंग, कितनी बड़ी एग्जांपल दी है ना, कि मतलब सोने के 2 पहाड़ का मतलब क्या है कि जनरेशंस बैठ के खाएंगी मेरी। हम्म फिर भी तुम तीसरा मांगोगे, क्यों? क्योंकि ये आपका सॉफ्टवेयर है, आपका बाय डिफॉल्ट फितरत अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है। उस फितरत को काउंटर करने के लिए आपको बहुत कॉन्शियसली सोचना पड़ता है और आपको बोलना पड़ता है नहीं, सब कुछ अल्लाह से। और मुझे खबीब का एक चीज बहुत पसंद है, जो बोलता है ना कि यूं करके और फिर वो ये करता है। ये हम्म इस चीज के अंदर अगर अपनी जिंदगी को सम कर लो ना, हर चीज के अंदर यही है। आप कोई मसला सॉल्व नहीं कर सकते, कोई मसला आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, अल्लाह पाक पर दे दो। कल मैं जिम गया और मैं जिम में ना बहुत सैड था, बहुत सैड था। हम्म और ये होता है, नॉर्मल है। जी लेकिन जब मैंने कहा ना कि मैं सैड क्यों हूँ यार हारून, और मुझे बहुत दिल कर रहा था कि मैं रोऊं, या मैं ना गाने सुनूं, अरिजीत सिंह लगा लूं, इस तरह की चीजें, या मैं ना नशों में पड़ जाऊं, मैं जाऊं कहीं किसी दोस्त के पास बैठूं जो चर्च पी रहा होता है और मैं भी चर्च पीऊं, मेरा बहुत दिल कर रहा है और मेरा दिमाग बंद हो जाएगा। ऑफ कोर्स वक्ती सोल्यूशन है ना, फौरन फौरन हो जाता है। या सिगरेट पी लूं थोड़ी देर के लिए, अपने आप को नम हम्म कर लूं, या कोई गोली खा लूं अपने आप को नम कर लूं थोड़ी देर के लिए। लेकिन फिर हम्म मैंने कहा हारून तुम ये फील क्यों कर रहे हो? यार मैं इसलिए फील कर रहा हूँ कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम चल रहा है। तो ठीक है, अगर तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको सॉल्व कर लो। नहीं यार ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हो सकता, तो सॉल्व नहीं हो सकता तो तुमसे सॉल्व नहीं हो सकता ना, अल्लाह पाक को दे दो ये प्रॉब्लम। मैंने अल्लाह पाक को दिया और मैंने जिम करने लग गया, मतलब हम्म मसला ही गायब हो गया। मैंने हम्म कहा अल्लाह पाक ये मेरा मसला नहीं है, अब से ये मसला आप हम्म देखो, ये मसला मेरी औकात से बाहर है, आप देखो इस चीज हम्म को, मैं नहीं देख रहा इस चीज के बारे में। और उसके बाद मेरा पूरा दिन इतना मजेदार गुजरा है, इतना प्रोडक्टिव गुजरा है। मैंने हम्म अपनी जिंदगी में इतना अच्छा दिन नहीं गुजारा होगा जो मेरा आज का दिन गुजरा है। इमेजिन करो हम दोपहर में बैठ के पॉडकास्ट कैसे कर रहे हैं, वरना नहीं होता ना, कुछ ना कुछ जी तो जी चल रहा जी होता था, मैं बिल्कुल रात में उठता था। बिल्कुल बिल्कुल तो इतनी नींद पूरी हुई है मेरी कि मैं क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है कि मैं एक हफ्ते तक हम्म नहीं सोऊंगा। तो माशाल्लाह। अल्लाह पाक की काम है माशाल्लाह से यार। हारून भाई, अगर एक कोई स्टूडेंट है, तो हम्म उसको कितना टाइम देना चाहिए एक दिन के अंदर, ताकि उसको 60 दिनों के अंदर एक अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए फ्रीलांसिंग के थ्रू? ठीक है। अम, इसके 2 जवाब है। एक एक तरह के इंसान वो होते हैं जो ना ज्यादा टाइम देते हैं और उन्हें लगता है कि ज्यादा टाइम दूंगा ना तो मैं ज्यादा जल्दी कामयाब हो जाऊंगा। हुँ, दूसरी तरह का इंसान मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वो बनो, और वो होता है कि भले से कम टाइम दो लेकिन फोकस्ड टाइम दो और क्वालिटी टाइम दो। वो हुँ, टाइम दो जहाँ पे आपका नफ्स बीच में बार बार जगह आके ना आपको फंसा ना रहा हो। हुँ, लेक्चर सुन रहे हो तो प्रॉपर सुन रहे हो, लेक्चर्स के बीच में आपको पता चल रहा है कि सेकंड ब्रेन में नोट्स बनाने, तो सेकंड ब्रेन में नोट्स भी बना पाओ। ऐसा ना हो कि आप फंस जाओ वहां पर, बोलो नहीं यार नोट्स ही बना रहा मैं। हुँ, ठीक है, नोट्स भी बना लिया। फिर उसके बाद आपने लेक्चर कम्युनिटी में अनाउंस करना है, किसी को सिखाना है आपने। ये बात हमने 50 करोड़ दफा बताई हुई कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये कि वो चीज सिखाना शुरू कर दो। लेकिन लोगों को ठीक है। समझ में नहीं आती, लोगों को ये साइंस समझ में नहीं आती कि ये मैं आपकी बॉडी का मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि भाई आपकी बॉडी ऑपरेट ही इस तरह से करती है। आपके पास दलाइल आता है, आपके पास एग्जाम्पल्स आता है। अगर हुँ, मैं ये सब कुछ पढ़ा नहीं रहा होता और मैं सिर्फ अपवर्क करके हटा होता, सिर्फ अपना अपना, तो मैं आपके सामने इतना कॉन्फिडेंटली, इतना डिटेल में सारी बातें कभी भी नहीं कर पाता। बिल्कुल। ठीक है? मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में बैठा हूँ लोगों के सामने, उनके स्टूडियो में जाके, और मैं, मुझसे बोला ही नहीं गया। हुँ, लिटरली हाँ, 2 दफा पॉडकास्ट हुए। दानियल भाई वाला पॉडकास्ट देखा भी आपने जो चल रहा है हमारा? नहीं, ये लूम पे अगर आप देखोगे ना, वो दानियल शेख के साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया। ये पॉडकास्ट पहले 2 दफा हो चुका है, दोनों मरतबा डिलीट कर दिया था हम लोगों ने। अच्छा। बेसिक बेसिक क्वेश्चन वो पूछ रहे थे और मैं ब्लैंक। हुँ, और हमें क्या लगता था कि अच्छा मैं नहीं बोल पा रहा, तो फिर बाद में मैंने दुआएं पढ़नी शुरू की, रब्बि इश्रह ली सदरी, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह पाक मेरी जबान खोल दे, ए अल्लाह पाक मुझे इल्म दे,
फिर मुझे अल्लाह पाक ने आइडिया दिया कि भाई इल्म इस तरह से मिलेगा कि तुम उस इल्म को बढ़ाना शुरू करो, आगे बाँटना शुरू करो। मैंने बाँटना हुँ, शुरू किया, इस तरह के पॉडकास्ट पे गया और उमैर बाजवा से बातें कर रहा हूँ, आसिम से बातें कर रहा हूँ, अल्लाह पाक ने ज़बान खोल दी। हुँ, अब जो पॉडकास्ट हुआ, उसके बाद मैं ये सोच रहा था बैठ के, अच्छा वही ना इंसान जो सर्कस है ना, अंदर से वही ऑपरेट कर रहा होता है हमेशा। हुँ, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि यार इंतहाई बेकार पॉडकास्ट हुआ, इंतहाई बेकार हुँ, पॉडकास्ट हुआ, ये ना दोबारा करूँगा मैं। मैं ना उनके हुँ, क्वेश्चन्स निकालूँगा और दोबारा बैठ के रिकॉर्ड करूँगा, ये सब आइडियाज़ चल रहा था। इतने में हुँ, अल्लाह पाक ने मुझसे एक और नेकी करवाई और मैंने एक लड़के से कॉन्टैक्ट किया। उस लड़के से मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ जिस तरह से आपसे, और हम बातें कर रहे थे ज़िंदगी के बारे में। वो बोल रहा था कि यार हारून भाई मुझे कुछ करना है, पैसे कमाना है। तो उसने मुझे बताया कि यार हारून भाई आपका जो पॉडकास्ट हुआ ना वो बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा हैं? हुँ, ये कैसे हुआ? अब देखो इल्म बाँटने के लिए मैं गया और मुझे वैल्यू मिल गई। मैंने कहा हुँ, यार इतना बड़ा मसला सॉल्व किया ना तुमने मुझे ये बोल के। क्योंकि मैं तो दिमागी तौर पे बहुत परेशान रहता था कि यार ये तो पॉडकास्ट ही इतना खराब हो गया, मुझसे तो हुँ, पॉडकास्ट ही नहीं होता। फिर एक और बंदा आया, उसने कहा कि यार हारून भाई आपने बहुत अच्छा बोला यार आपने। आपने फलाँ-फलाँ गाइड के अंदर ना बहुत अच्छा बोला। मैंने कहा हैं ऐसा हुआ है? क्योंकि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि दुनिया की सबसे बुरी गाइड बनाता हूँ मैं। तो अंदर हुँ, से ना जो सरकशी वाला जो शैतान है ना एलिमेंट, वो खा रहा होता है कंटिन्यूअसली कि नहीं तुमने ये हुँ, नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो वो काइंड ऑफ नाशुक्री की तरफ जा रहे होते हैं। तो अब मुझे ये हुँ, साइंस भी थोड़ी-थोड़ी समझ में आ रही है कि जब भी मैं खुद को तंग कर रहा होऊँगा, शैतान एक्टिव है। शैतान एक्टिव हुँ, है और वो मुझे नुकसान पहुँचाना चाह रहा है, और अगर मैंने उसको अलाउ किया, मैंने उसकी बातें मान ली कि हाँ, मैं बुरा हूँ, मैं गलत हूँ, मैं अच्छा पॉडकास्ट नहीं कर रहा, तो हाँ, वो मुझ पे गलबा पा लेगा, पकड़ लेगा मुझे वो। हुँ, तो दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक बंदा होता है वो जो ज़्यादा टाइम देता है, एक बंदा होता है क्वालिटी टाइम देता है। तो अगर आप क्वालिटी टाइम दे रहे हो और इस क्वालिटी टाइम के अंदर आप ज़्यादा क्वालिटी टाइम देना शुरू हो गए, तो आप उस बंदे से ज़्यादा तेज़ी से कामयाब हो जाओगे, जो कि दिन का 1 घंटा काम कर रहा है। एक बंदा 2 घंटे काम कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उसकी स्पीड डबल हो जाएगी। हुँ, तो आपने ज़्यादा जी, से ज़्यादा टाइम देना है और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी बढ़ानी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अदब बढ़ाना है ताकि आपका नसीब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। हुँ, ठीक है। ये है। अच्छा, और फिर अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट कि भाई ज़्यादा टाइम कैसे दूँ? हुँ, तो उसके अंदर आप अपने एक-एक सेकंड को कैलकुलेट करके मैनेज करते हुए चलते हो अपनी एक-एक साँस के थ्रू कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की साँस आ रही है। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मज़ा आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक इस गेम में हूँ, गेम ऑफ लाइफ़ के अंदर। और आप हुँ, जब अपनी एक-एक साँस का शुक्र अदा करना शुरू करते हो, तो आपको हर अपना एक-एक सेकंड अपने सामने से ज़ाया होते हुए नज़र आ रहा होता है, जो आप ज़ाया कर रहे होते हो। फिर हुँ, आप हर चीज़ को ना हर जगह पे काम करने लग जाते हो। जैसे कि मैं अपने एक उस्ताद को जिम से लेने जाया करता था, मुझे ये मेमोरी बहुत विविडली याद है। और एक टाइम पे मेरे मुँह पे ना दाने बहुत थे, अगर आप मेरी यूट्यूब की वीडियोज़ देखो, बहुत पिंपल्स थे। आपने हुँ, देखा है वो पुरानी वीडियोज़? नहीं मतलब मैंने पता है कितने पिंपल्स होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब हुँ, 20-30 पिंपल्स होते थे एक टाइम पे मेरे मुँह पे। और इतने हुँ, बड़े-बड़े वो दाने थे कि अजीब-ओ-गरीब एक चेहरा था। तो मैं उसके लिए जाता था एक डॉक्टर के पास। अब मैं डॉक्टर के पास बैठ के वेट करता था। अब मुझे पता, जब मैं वेट किया मैंने एक दफ़ा, मुझे समझ में आ गया डॉक्टर बहुत वेट करवाता है, लंबी-लंबी लाइन होती है। अगली दफ़ा हुँ, मैं ये स्टिकी नोट्स जो होते हैं ना छोटे-छोटे, वो लेके गया, पेन लेके हुँ, गया, एयरपॉड्स लेके गया, अपना फ़ोन लेके गया, बैठ के जर्नल लिख रहा हूँ, बैठ के लेक्चर्स देख रहा हूँ। तो मैंने ये करना शुरू किया कि अब मुझे भले से 1 सेकंड भी फ्री मिलता है, 5 हुँ, मिनट फ्री मिलता है, मैं उस चीज़ को ज़ाया नहीं करता। मैं हुँ, फ़ौरन हुँ, एयरपॉड्स लगाता हूँ, लेक्चर सुनना शुरू कर देता हूँ। किसी से बात करना शुरू कर देता हूँ। अगर मैं घर से जिम जा रहा हूँ और जिम जाते हुए मैं तिलावत नहीं कर रहा, तो मैं एयरपॉड्स लगाता हूँ, मैं आसिम से बात करता हूँ। मैं आसिम को बोलता हूँ, "आसिम हुँ, क्या फ़ॉलो-अप्स है बताओ, क्या-क्या काम कर रहे हो, क्या-क्या नहीं?" जिम से बाहर निकला, दोबारा आसिम को कॉल कर ली। जिम के अंदर बैठ के मैं वीडियोज़ देख रहा हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में 24 के 24 घंटे हर वक़्त प्रोडक्टिव होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इवन कि मैं सो रहा हूँ, वो भी प्रोडक्टिव है। इवन कि हुँ, मैं दोस्तों के पास हूँ, वो भी प्रोडक्टिव है। तो जब आप इस तरह से देखते हो ना कि आपके दिन के 24 घंटा प्रोडक्टिव है, हर एक-एक सेकंड, तो आपका टाइम ज़ाया होता ही नहीं है। और आपको टाइम की किल्लत भी फ़ील नहीं होती कि यार टाइम कम है बहुत ज़्यादा, टाइम में बेबरकतें नहीं होती है आपके। हुँ, हुँ, सही। टाइम में लेकिन बेबरकतें नहीं है, वो उसके पास टाइम ही टाइम है। यस। क्या उस स्टूडेंट को अपनी जो स्टडीज़ हैं, उनको कह लें कि कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए? नहीं, आपको बस प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए। जैसे कि मैं स्कूल में था ना, तो स्कूल में होता है 100 नंबर का पेपर, ठीक है? हुँ, अब अगर मैं 100 नंबर से पास हूँ या 40 नंबर से पास हूँ, पास तो पास होता है। तो मैं थोड़ा-सा 50 नंबर, 40 नंबर, 60 नंबर से पास होने की करूँगा, और मैं ऐसा बंदा था जो रट्टा नहीं लगाता था, मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझता था और फिर हुँ, अपने हिसाब से लिखता था इंग्लिश में बैठ के। हुँ, तो वो चीज़ ऐसी थी कि आप टॉपिक को एक दफ़ा पढ़ो ना, आपको टॉपिक समझ में आ जाता है। इतने कोई जी, खतरनाक टॉपिक्स नहीं होते, हाँ। बिल्कुल। तो आप टॉपिक्स को समझो, इल्म हासिल करो, जो इल्म आपको वहाँ पे सिखाया जा रहा है, किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो।
और आप उन चीज़ों के साथ-साथ इन चीज़ों को बैलेंस करो। हुँ, हाँ, और बहुत टाइम होता है यार आपके पास। स्कूल से आने के बाद आप नैप लो, उसके बाद आपके पास पूरा-पूरा दिन पड़ा हुआ है और ऐसा नहीं है कि आपको दिन में 10-10 घंटे, 11-11 घंटे, 8-8 घंटे देने, नहीं। अगर आप एक हेल्दी 2 से 4 घंटे दे रहे हो ना, हेल्दी 2 से 4 घंटे बहुत इनफ है। अब हुँ, डिपेंड करता है कि 2 से 4 घंटे आप किस चीज़ पे लगा रहे हो। फ़र्ज़ करो आप आए प्रोफ़ाइल बनाने पे लग गए, 1 महीना निकाल दिया आपने। प्रोफ़ाइल हुँ, बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप आओ किसी और की प्रोफ़ाइल यूज़ कर लो, किसी और का पोर्टफ़ोलियो यूज़ कर लो, किसी और की कवर लेटर यूज़ कर लो, किसी और के क्लाइंट पे काम कर लो आप। आपको एक्सपीरियंस जी, चाहिए ना, आपको हाथ साफ करने हैं ना, इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, आप किसी के भी प्रोजेक्ट पे कर लो। हुँ, फ्रीलांसर करनी है ना आपको, 3 डिपार्टमेंट से 1 डिपार्टमेंट पकड़ लो। आप ज़रूरी तो नहीं ना कि फुल स्टैक फ्रीलांसर बन जाओ। हुँ, सेल्स सँभाल लो सिर्फ़, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सँभाल लो, आप एडिटिंग सँभाल लो, आप स्कूल मैनेजमेंट सँभाल लो, बहुत सारे तरह-तरह के काम है या आप हुँ, वर्चुअल असिस्टेंट की कोई छोटी-सी जॉब पकड़ लो। मेरे पास अनगिनत एग्ज़ाम्पल्स है उमर भाई, जहाँ पे लड़कियाँ घर पे बैठ के दिन का 1 से 2 घंटा लगा के 50,000 कमा रही हैं। हुँ, 50,000 इज़ नॉट अ बैड अमाउंट अगर आप घर जी, पे बैठ के कर रहे हो। इमेजिन करो किसी लड़की से पूछो ये, जो बेचारी सुबह उठती है हुँ, और वो तैयार होती है, वो सारी परेशानियाँ दिमाग में लेके घर से बाहर निकलती है, वो ट्रांसपोर्टेशन के फिर वो धक्के और फिर उसके बाद वो ऑफ़िस पहुँचती है, ऑफ़िस में फिर वो सारे के सारे लोग, वो बिल्कुल ना एक अननेचुरल ज़िंदगी गुज़ार रही है और वो एक फूल की तरह होती है, पता है? हुँ, लेकिन जी, अगर आप जी, फूल को इस सख्ती से गुज़ारोगे ना, तो वो ना सुखड़ जाता है, वो फुस हुँ, हो जाता है, वो बिल्कुल जी, सख्त हो जाता है। तो उस औरत के अंदर ना मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा आने लग जाती है क्योंकि हुँ, उसको आपने एक ऐसे एनवायरनमेंट में डाला है, जहाँ पे उसको अपनी सेफ्टी का खुद देखना है, लोगों से हुँ, लड़ना खुद है, अपना ज़हनी सुकून, अपने पैसे, यार कितनी मुश्किल और कितना अज़ाब है एक लड़की के लिए, मैं इमेजिन नहीं कर सकता लिटरली। हुँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको बनाया है किसी और चीज़ के लिए, आपको बनाया है रूल करने के लिए, आप क्वीन हो और आप हुँ, जाके मेहनत मज़दूरी कर रही हो। जी, आपको तो चाहिए कि आप अपना बादशाह ढूँढो। आप बादशाह हुँ, ढूँढो, अच्छा-सा किंग ढूँढो एक और किंग के साथ मिलके आप एक सल्तनत बनाओ। किंग को बोलो कि भाई तू मेहनत कर, तू लेकर आ कमा के पैसे, मैं उस पैसे को मल्टीप्लाई करूँगी। मैं बच्चे हुँ, पालूँगी, मैं तुझे सुकून पहुँचाऊँगी, मैं एक जन्नत बनाऊँगी घर के अंदर, तू जा बाहर लड़ कर आ, तुझे अल्लाह पाक ने इस काम के लिए बनाया है, मुझे नहीं बनाया इस काम के लिए। लेकिन अभी रोल्स रिवर्स कर दिए ना, तो ये रोल्स पता है क्यों रिवर्स हुए हैं? ताकि आपके जो सारे के सारे मदरसे हैं ना, वो बंद हो जाएँ। सबसे पहला मदरसा कौन-सा होता है इंसान का? माँ की गोद, हुँ, माँ की गोद। हुँ, सबसे पहला जो मदरसा है अगर आप वो बंद कर दो, माँ की गोद हुँ, आपने बंद कर दी, माँ को भेज दिया काम पे, तो क्या होगा हुँ, बच्चों का? बच्चों को मोहब्बत नहीं मिलेगी, बच्चों को मोहब्बत नहीं मिलेगी तो इंतहाई बुरी फंडामेंटल और बेसिक्स बनती हैं बच्चे की। पूरी ज़िंदगी वो बेचारा खोखला-खोखला टाइप रहता है जब तक उसको कोई मोहब्बत करने वाला नहीं होता। और अगर आप किसी ऐसे बच्चे को देखो ना, अच्छा पता है आपके कॉन्फिडेंस के पीछे यही रीज़न है। मैं इस तरह से लोगों के ना अम्मा-अब्बा का पता लगा लेता हूँ कि इसका अम्मा-अब्बा किस लेवल पर है। आपके चेहरे हुँ, पे आपके अम्मा-अब्बा का नूर और वो सारा इत्मीनान और वो अमीरी नज़र आ रही होती है। हुँ, ये मैं अपनी बेगम को पूछा करता था कि बेगम कि कुछ लोगों के चेहरे पे देख के ना गुर्बत नज़र आ जाती है, इवन कि उनके पास पैसे हों। हुँ, कुछ लोगों के चेहरे पे देख के अमीरी नज़र आ जाती है, इवन कि उनके पास पैसे ना हो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक इत्मीनान की ज़िंदगी में परवरिश पा रहे होते हैं। उनके हुँ, आगे हाड़ा-हुड़ी नहीं होती, उन्हें हग्स मिल रहे होते हैं, उन्हें किसेस मिल रही होती हैं, उन्हें पता होता है कि हाँ भाई मेरी कोई औकात है, मेरी कोई इज़्ज़त है, हुँ, मुझसे कोई मोहब्बत करता है, दैट्स इट। जब आपको ये फ़ील आ जाती है ना कि हाँ भाई मुझसे कोई मोहब्बत करता है, अब वो मोहब्बत आप अम्मी से कनेक्ट करो, अम्मी से मिल रही है तो अम्मी भी अल्लाह पाक ने दी है आपको वो रहमत की सूरत में। जी, लेकिन आप बिल्कुल। अल्लाह पाक से भी कनेक्ट कर सकते हो कि अल्लाह पाक मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, हमेशा करता रहा है, हमेशा करता रहेगा और अभी भी कर रहा है। तो फिर आप ना वो दिल से शिकवे और वो गम, वो सब चीज़ें निकाल देते हो। आप बोलते हो वाह! क्या हुँ, बात है यार! मुझसे जी, मुझसे कोई इतनी मोहब्बत करता है, तो ठीक है फिर मैं भी उससे मोहब्बत करूँगा, मैं बाकी लोगों को क्यों देखूँ? मैं उनको हुँ, क्यों देखूँ जो मुझसे मोहब्बत नहीं करते? तो फिर आपके बहुत सारे हुँ, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो आपके चेहरे के पीछे मुझे आपके अम्मी-अब्बू के ना अच्छी परवरिश नज़र आ रही होती है। हुँ, आपकी आवाज़ के पीछे, आपके कंटेंट के पीछे, आपके फ्री टाइम के पीछे, आपके साफ-सुथरे कपड़ों के पीछे, आपके हुँ, पीछे दीवार के कलर के पीछे, हर चीज़ के अंदर पैटर्न्स होते हैं अगर आप देखो तो। और ये वो चीज़ है जो कि मैंने रिसेंटली डिस्कवर की है और मैंने दुआएँ की थी इसके लिए कि अल्लाह पाक मेरी ना आँखें खोल दे। तो अल्लाह पाक ने मेरी आँखें तो खुली हुई थी, विज़न वही सेम है। अगर मैं 100 लोगों को बैठ के ये स्क्रीन दिखाऊँ तो सबको उमर मकसूद यहाँ नज़र आएगा, उमर शफ़ीक बोल दिया मैंने आपको। कोई नहीं। तो उनको उमर मकसूद यहाँ नज़र आएगा, हारून यहाँ नज़र आएगा। लेकिन अब डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ के अंदर क्या चीज़ देखें हुँ, और उनको उमर मकसूद के चेहरे के पीछे क्या नज़र आ रहा है। क्या वो एक चेहरा देख रहे हैं या वो उस चेहरे के पीछे होने वाले मामलात देख रहे हैं? हुँ,
तो कहाँ से चल रहे थे हम लोग? कहाँ से चले थे? मुझे क्वेश्चन भूल गया मैं मेन। स्टूडेंट को अपनी स्टडीज कॉम्प्रोमाइज करनी चाहिए कि नहीं? नहीं, नहीं, मज़े करने चाहिए यार स्कूल के टाइम पे तो। हाँ, हम्म, मैं तो बोलूँगा कि आप बनो काइंड ऑफ बैक बेंचर प्लस जो फर्स्ट बेंचर वाला होता है, दोनों तरफ। अच्छा। आपको चीटिंग भी करनी आनी चाहिए। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम्म, चीटिंग करो। हम्म, चीटिंग करना एक अलग चीज़ है, लेकिन चीटिंग करनी आनी चाहिए। मैंने हम्म, मैट्रिक में जब मैं मैट्रिक में था, मैंने ना अपने यहाँ सामने वाली जेब में एक थ्योरम का फर्रा रखा हुआ था, क्योंकि वो थ्योरम याद नहीं हो सकता था आपको ना। और मैंने हम्म, वो थ्योरम फर्रा से देख के किया नहीं, मैंने नहीं हम्म, किया। लेकिन पूरे टाइम मेरा दिल धक-धक कर रहा था कि अब पकड़ा जाऊँगा, अब पकड़ा जाऊँगा। तो वो जो दिल धक-धक करने वाला जो एक्सपीरियंस है ना, वो वो जो एक होता है कि आपको एक रश मिलता है, एड्रेनालिन रश, जो आई डोंट नो हम्म, क्या बोलते हैं, एड्रेनालिन क्या बोलते हैं इसको? जी, जी, जी। और एक आप एक रिस्क लेते हो, आप एक एडवेंचर कर रहे होते हो, तो वो चीज़ें मज़ेदार होती हैं। अब अगर एक बंदा रिस्क ही नहीं ले रहा, बिल्कुल सुकून-सुकून से शरीफ-शरीफ, बिल्कुल अपने आप को भट्टी में वो पका भी नहीं रहा, प्रेशर में भी नहीं डाल रहा, स्टेज पे हम्म, चढ़ के वो नाते भी नहीं पढ़ रहा, स्टेज पे चढ़ के वो स्पीच भी नहीं दे रहा, वो शरारतें भी नहीं कर रहा, तो वो क्या लेके निकल रहा है? वो सिर्फ़ ए, बी, सी, डी सीख के निकल रहा है, 1 + 1 = 2। तो बहुत मज़े किए हमने, बहुत सारी गलतियाँ भी की हैं, उनसे सीखा भी। हम्म, एक दफ़ा एक दफ़ा ना मुझे एक वाक़या बहुत प्रोमिनेंटली याद है कि इंसान क्या-क्या कर रहा होता है ना। एक हम लोग ना जब कुरान पाक पढ़ाते थे ना हमें, कुरान पाक का हमारा एक हम्म, पीरियड हुआ करता था, 40 मिनट का, 50 मिनट का, वहाँ पे हम लोग कुरान पाक रिवाइज़ करते थे, क्योंकि हमारा जो स्कूल था उसका नाम था इक़रा हुफ़ाज़ ग्रामर स्कूल। सारे हाफ़िज़ थे माशाल्लाह से। ठीक है। तो हम लोग कुरान ना नफ़िल में खड़े होके पढ़ते थे। पीछे हमारा सामने खड़ा हुआ होता था सुनने वाला, और सामने जी। हमने नियत बाँधी और 2 रकात नफ़िल। अब इसी का एक और तरीका ये होता है कि आप बैठ के पढ़ते हो ना, जिस तरह से डेस्क हम्म, पे बैठे होते हैं, कुरान मजीद हाथ में होता है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कुरान, सब सब खड़े हुए थे, जमातें लगी हुई थी, एक जमात वहाँ हो रही है, एक जमात यहाँ हो रही है, एक जमात यहाँ पे हो रही है। तो ना एक लड़का था जिसको हम बोलते रहे अलाड्डी। अलाड्डी का वर्ड सुना है आपने? हम्म, ये हो सकता है कराची का वर्ड हो, आपको शायद नहीं पता, हम्म, अलाड्डी। इस तरह बोलते हैं। तो हम्म, वो ना नीचे से कोई मासी जा रही होगी, तो ना वो मासी को देख के ना कुछ सेंटेंसेस पास कर रहा था। वो बोल रहा था कि मतलब कुछ बोल रहा था वो ना, नमाज़ पढ़ते-पढ़ते उसने हम्म, मासी को देखा, और मासी को ना कुछ तफरीह कर रहा था, कुछ कर रहा था, कुछ हँसाने की कोशिश कर रहा था। एक इंसान के अंदर का जोकर होता है ना, तो वो हम्म, जब कर रहा था ना, तो पीछे से क़ारी साहब यूँ खड़े हुए थे कान लगा के। उसको ऐसा चमाट पड़ा पीछे से, मुझे हम्म, उसका प्रोमिनेंटली याद है। इसके अलावा एक बंदा था जिसको हमारे स्कूल के अंदर हमारे प्रिंसिपल ने पकड़ा था, मावा खाते, सही है? मावा हम्म, खाते हुए, छालिया खाते हुए। तो हम्म, उसको इबरत का निशान बना दिया था उन्होंने कि कैसे, आई डोंट नो कि वो तरीका सही था या गलत था। उसके बाद मैंने देखा था वो बंदा फिर भी स्टिल मावा खा रहा था उसके बाद भी। और हुआ हम्म, क्या था उसके साथ कि उसका जितना भी मावा था ना, वो छालिया वाली उसके मुँह में पूरी भरी उन्होंने, पूरा रैपर, शॉपर-वॉपर सब उसके मुँह में भरा, और चमाटे तकरीबन 300 चमाट मारे होंगे उसको। चमाटे ही चमाटे, चमाटे ही चमाटे। अब इतना बड़ा ट्रॉमा अगर मुझे मिलता ना, मैं तो बोलता मैं आइंदा इस चीज़ के करीब भी नहीं जाऊँगा। लेकिन वो बंदा फिर भी वो कर रहा था, लेकिन सुधर जाता है। तो सही। क्या मज़ेदार एक्सपीरियंसेस है। यूनिवर्सिटी के भी अलग एक्सपीरियंसेस है। मैं यूनिवर्सिटी जो गया हूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, मैंने तकरीबन 5-6 हम्म, सेमेस्टर्स पढ़े हैं। उसमें से 2-3 सेमेस्टर्स क्लियर थे। अच्छा, मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी कैसे? एक बहुत ही मज़ेदार वाक़या हुआ था। CS 201 हम्म, पढ़ा है आपने? सी लैंग्वेज, जावा। नहीं, 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 नहीं। आप जब कंप्यूटर साइंस में कभी अगर आप देखोगे ना, तो वहाँ पे एक लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, ये ना बहुत मुश्किल लैंग्वेजेज़ हैं जिनका लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा हाई था, मतलब बहुत मुश्किल से सीख पाते थे आप। अभी की जो हम्म, लैंग्वेजेज़ है, रिएक्ट नेटिव और ये बाकी अ, चीज़ें, तो ये तो बहुत ही आसान है। हम्म, तो मैं क्या करता था, मैं जाता था यूनिवर्सिटी और मैं जाके देखता था कि आज कौन-सा पेपर है, मुझे नहीं हम्म, पता होता था, ठीक है? हम्म, मुझे नहीं पता कि आज कौन-सा पेपर है। मैं जाके हम्म, देखता था आज कौन-सा पेपर है, मेरी सीट कौन-सी है, मैं सीट पे बैठता था, पेपर स्टार्ट हुआ, मैंने एमसीक्यूज़ पे टिक, 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 टिक किया, मैंने कहा सारे ए लगाता हूँ, कोई तो ए होगा, लगा दिया। कुछ भी लगा दिया अपनी तरफ से करके ना, और पढ़-पढ़ के हम्म, जितना आता था, जो नहीं आया वो तुक्का मार दिया, जो आता था वो लगा दिया। और हम्म, नीचे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वो कॉन्सेप्ट, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ होता था। और मैं उठ के जाने लगता था, इतने में पीछे से आवाज़ आती थी कि भाई अटेंडेंस तो लगा ले। और हम्म, 5 मिनट के अंदर-अंदर मेरा पेपर हो जाया करता था। अब मुझे हम्म, मुझे मेरी आँखें कब खुली कि जब इस तरह करने के बाद मेरे पेपर क्लियर हो गए। अच्छा। मैं
इतने बड़े-बड़े मेरे पेपर क्लियर हुए जो कि मेरी बहुत बेसिक फंडामेंटल्स थी। जैसे बिज़नेस की फंडामेंटल क्या होती है? मैथ ना, हुँ, कि मेरा बिज़नेस मैथ ही क्लियर हो गया और मुझे बिज़नेस मैथ पता ही नहीं है। हुँ, इस तरह से मेरा CS 201 CS 101 क्लियर होना शुरू हुआ। मैंने कहा अच्छा, तो ये मैं खुद को बेवकूफ़ बना रहा था अभी तक कि पढ़ा कुछ रहा नहीं हूँ, चीज़ क्लियर हो रही है, एंड में डिग्री मिल जाएगी और लोगों को दिखाऊँगा वो डिग्री, डिग्री, डिग्री। मैंने छोड़ दिया फिर। मैंने कहा कि फ्रीज़ कराओ, आगे बढ़ो, कुछ और पढ़ो। फिर मैंने हुँ, जाके कोर्सेज़ करना शुरू किए कंप्यूटर साइंस के, और एक दिन मैं इंटर्नशिप पे गया। 8 दिन इंटर्नशिप पे बैठा रहा मैं, और वहाँ पे मुझे इतना प्रेशर पड़ा कि मैं बेहोश हो गया। अच्छा, हाँ, क्योंकि मुझे काम नहीं आता था, मैं तो इंटर्नशिप पे गया था, हुँ, और इंटर्नशिप पे वहाँ पे कोई सिखाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने मुझे एक लाइव प्रोजेक्ट पे बिठा दिया, और मैं लाइव प्रोजेक्ट पे बैठ के अल्लाह पाक से दुआएँ कर रहा हूँ, अल्लाह पाक प्लीज़ कोड चल जाए, मेरा कोड नहीं चल रहा, ये चीज़ यहाँ पे ऐसे नहीं हो रही, ऐसे शो नहीं हो रही। और एक हुँ, दिन कोड चल गया। मैंने हाथ हुँ, भी ऊपर उठाए, मैंने कहा कोड चल गया, मुझे नहीं पता किस तरह से चल रहा है, बस ये चल रहा है। तो जब मैं इतना परेशान हुआ ना, फिर मैं जाके उस बंदे से बात की जिसने मेरी जॉब वहाँ पे लगवाई थी। मैंने कहा यार फारूक भाई, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं ना ब्लॉगिंग करना चाह रहा हूँ, और ना मैं उस तरफ जाना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। उसकी पिक्चर्स मेरे आज भी इंस्टाग्राम पे पोस्टेड है, उस दिन की पिक्चर्स ना, बहुत मज़ेदार दिन था। मैं घर गया, सो गया, रात के 4 बजे उठा, फिर हम लोगों ने वहाँ से व्लॉगिंग स्टार्ट की, वहाँ से मुझे जॉब मिली, फिर वहाँ से वीडियो एडिटिंग, फिर उसके बाद लोकल मार्केट, फिर उसके बाद अपवर्क। तो पूरा जर्नी इन वाक़यात के थ्रू माशाल्लाह। चीज़ें छुपा हुआ है। तो मज़ेदार एक्सपीरियंसेस है, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस करो आप उतना अच्छा है। किसी चीज़ को कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। बस हाँ, अल्लाह रसूल को साथ लेके चलो, रियलिटी को साथ लेके चलो, हुँ, और नफ्स को खुद को काबू ना करने दो। हुँ, बस कामयाबी ही बिल्कुल, कामयाबी है इंशाल्लाह फिर आपके लिए। हुँ, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ही सवाल के अंदर एक-एक पॉडकास्ट हो रहा है हमारा पूरा। हुँ, हुँ, हाँ जी। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट की कोई ट्रिक है आपके पास कि नहीं? टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक हो गई थी कि हर हर एक-एक सेकंड पे फ़ोकस करो बस। ओके। आखिरी रह गया मेन क्वेश्चन उसमें जो 1-2 रहते हैं वो ये इसमें है हाउ मच टाइम रियलिस्टिकली आई नीड टू स्पेंड इन वर्क टू मेक फर्स्ट 1K ये भी हो गया आई थिंक तो ये भी हो गया। यस। खत्म करते हैं फिर। हाँ, इंशाल्लाह अब और क्वेश्चंस आ जाएँगे। हुँ, इन क्वेश्चंस के बाद अगली अगर बार फिर हाँ, जी, हाँ, हाँ, ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। ओके। बस मैं अभी मेरा भैया है हुँ, हुँ। हाउस जॉब से तो मैं उसके बाद थोड़ी देर उधर बैठ के तो फिर मैं वीडियो पे काम करता हूँ, ठीक है? वो माशाल्लाह, मैं आपको माशाल्लाह, भेज देता हूँ। गुड सीन है। भाई आपका एमबीबीएस किया हुआ है ना? हाँ जी। यार मुझे बहुत पसंद है। भाई को बोलो कि आपको वो नर्स लगवा दे हॉस्पिटल में। यार इतना मज़ा आता है ना मुझे वॉलंटियर और लोगों की खिदमत करने में कि मैं क्या बताऊँ। हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे हॉस्पिटल को फ्यूल कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास इतनी एनर्जी होती है कि मैं बोलता हूँ कि मैं पूरे हॉस्पिटल का दिल ऐसा कर सकता हूँ ना कि वो अगले 1 महीने के लिए या पूरी ज़िंदगी के लिए इंतहा खुश रहेंगे वो। हुँ, क्योंकि ना उनको ना बहुत सारे लोगों को ना अपनी रियल वैल्यू नहीं पता होती। वो अपनी हुँ, रियल वैल्यू अटैच कर रहे होते हैं कि यार मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना अमीर हूँ, मेरा नेटवर्क कितना बड़ा है, जबकि रियल वैल्यू इससे नहीं है अटैच। आप दुनियावी असबाब से कनेक्ट जहाँ करोगे वहाँ अपने लिए आप नुकसान कर रहे हो। आप कनेक्ट करो कि भाई मैं हूँ उस मालिक का बंदा, उस हुँ, मालिक का बंदा, दैट्स इट। उस मालिक की सारी चीज़ें आपके पास आ जाएँगी। खज़ाने आ गए, हिफ़ाज़त आ गई, इल्म आपको चाहिए, आप इल्म माँगो। आपको क्या क्या ऐसा काम है जो अल्लाह पाक नहीं कर सकता, है ना? हुँ, कौन-सा ऐसा काम है? कुछ भी नहीं है। तो आपके पास इतनी कोई खतरनाक पावर आती है, और आप ना वो काइंड ऑफ वो फ़ील करते हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़ील करते होंगे रहमतुल लिल आलमीन वाली फ्रीक्वेंसी में, कि यार जी, अच्छा लोग पता है क्या बोलते थे काफ़िर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये ना शायर है, ये नऊज़ बिल्लाह, हुँ, ये ना जादूगर है। जादूगर क्यों बोलते थे हुँ, पता है आपको? एलैबोरेट करें आप। मैं बताता हूँ। जब भी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता था ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे ना बहुत प्यार से मिलते थे। उसका हाथ हुँ, तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक वो ना छुड़वा ले, ठीक है? बहुत प्यार से, मोहब्बत से मिलते रहे। उसको हुँ, हग कर रहे हैं, उसको उसकी आँखों में आँखें डाल के बात कर रहे हैं, उससे मुँह नहीं मोड़ते थे, ठीक है? हुँ, अगर कोई वादा कर रहे हैं तो वहीं खड़े रह जाते थे। इस तरह की बहुत सारी आप वसल्लम के अंदर आदतें थी, और वो आदतें इसलिए थी क्योंकि वो बेइंतहा मोहब्बत करते थे मखलूक से। क्योंकि वो नबी थे, वो रहमतुल लिल आलमीन थे, उनको पता था कि अल्लाह पाक कितनी मोहब्बत करते हैं बंदों से। इसीलिए तो मुझे नबी बना के भेजा कि इन लोगों को जहन्नम में जाने से रोको, इनको डर हुँ, सुनाओ, इनको जन्नत में लेके जाना है हमें। और इसीलिए वो क़यामत वाले दिन भी उम्मती, उम्मती बोलते हुए बोल रहे होंगे, नहीं, नहीं मेरी उम्मत, उम्मत, उम्मत।
और वो सब जी। लोगों के लिए वहाँ पे वकालत कर रहे होंगे। तो जब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इस तरह से ट्रीट करते रहे जिस तरह से उनकी रियल इज़्ज़त होती थी और वो हुँ, उनको एक बुलंद मर्तबा इज़्ज़त और वक़ार देते थे। हुँ, तो अगर आप मेरे पास आ रहे हो और मैं आपको इज़्ज़त दे रहा हूँ और मैं आपको मोहब्बत दे रहा हूँ और मैं आपको आपकी अच्छाइयाँ बता रहा हूँ, तो आप कैसा फ़ील करोगे? आप मुझसे दोबारा मिलना चाहोगे? जी, ना ऑफ कोर्स, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपको बुरा फ़ील करा रहा हूँ, मैं आपको बोल हुँ, रहा हूँ कि यार तू अच्छा नहीं है, मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, तेरे पास ज़्यादा नहीं है, हुँ, मेरे पास नूर ज़्यादा है, तेरे पास नहीं है, इस तरह की चीज़ें अगर मैं करना शुरू हो जाऊँ, तो ऑफ कोर्स आप हुँ, लड़ने लग जाओगे। ये नॉर्मल ये डिज़ाइन है हमारा, ये हम मशीन ही इस तरह की है, हमारी फितरत ही इस तरह की है। हुँ, तो आप वसल्लम इस तरह से करते थे और इमेजिन करो इतने इतने ज़्यादा अजीबो-गरीब लोग थे वो, कि नबी को सामने देख के भी नहीं मान रहे थे यार वो लोग। अबू हुँ, जहल के अंदर का जो बदबख्त शैतान होगा वो कितना बड़ा होगा ना, कि वो हुँ, बुरी-बुरी बातें बोलता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ाक उड़ाने के लिए लोगों को जमा करता था। वाक़या मेराज के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू जहल आया ना, तो हुँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी, उसको पूरा वाक़या बताया कि कल मैं यहाँ पे बैतुल मुक़द्दस देख कर आया हूँ, आसमानों की सैर करके आया हूँ। तो उसने कहा हुँ, अच्छा, ऐसा है? तो मैं बुला लूँ लोगों को? सबको बुला लूँ, आप सबको बताएँगे ये बात? तो ना उसने हुँ, सबको जमा कर लिया। आवाज़ दे-दे के ना कि वो देखो मोहम्मद ना कुछ नया बता रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब लोग आ गए ना वहाँ पे, तो लोगों ने बोला कि हाँ भाई बताएँ क्या-क्या देखा आपने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी डिटेल बताना शुरू की। यार फुरकान कुरैशी ब्लॉग ने क्या वाक़या बताया है यार, कि मतलब वहाँ पे कोई अंधा भी होता ना, वो भी मान लेता। मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। तो एक हुँ, काफ़िर खड़ा हुआ, उसने कहा कि अच्छा आप बैतुल मुक़द्दस गए थे ना? आप बताएँ हुँ, बैतुल मुक़द्दस अच्छा बैतुल मुक़द्दस कहाँ, मक्का मदीना कहाँ? बहुत जी, दूर। तो उन्होंने कहा अच्छा आप बैतुल मुक़द्दस गए थे ना? तो बताएँ बैतुल मुक़द्दस किस तरह से दिखता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब देखो अल्लाह पाक के लिए क्या-क्या पॉसिबल है। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि मुझे ना सामने एक सहाबी के घर के ऊपर बैतुल मुक़द्दस पूरा नज़र आना शुरू हो गया। नज़र आने लग गया। और मैंने जी, पूरा एक-एक चीज़ ऐसे बताई कि वो बंदा बोलने लगा, खुदा की कसम ये बंदा तो अपने घर का नक्शा बता रहा है, ऐसे बता रहा है। हुँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को इतना पता हो। एक हुँ, तो ये हो गई निशानी। दूसरी बड़ी निशानी जो आई डोंट नो उसके बाद क्यों नहीं माना उन लोगों ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मैं वापस आ रहा था, तो एक काफ़िला आ रहा है तुम लोगों का, उस काफ़िला के हुँ, बिल्कुल फ्रंट पे एक ऊँट है जो कि जिसके ऊपर काले कलर के कपड़े से बोरियाँ लटकी हुई हैं और ना वो शाम में एंटर होगा मक्का में, मदीना में आई गेस मक्का में थे उस टाइम पे वो लोग। हुँ, और उस काफ़िले का एक ऊँट गुम हो गया था रात में और वो लोग हुँ, वो ढूँढ रहे थे। हुँ, तो जब वो ऊँट एंटर हुआ, उन्होंने पूरा वाक़या वैसे ही कोट किया। हुँ, उसके बाद कैसे नहीं लेकर आ रहे यार आप हिदायत? आपको क्यों नहीं मिल रही हिदायत उसके बाद? क्योंकि ना अंदर का सर्कस हुँ, एक्टिव था। जब अंदर का सर्कस एक्टिव होता है ना तो आपको नहीं मिल सकती हिदायत। अल्लाह पाक ने जी, बोला हुआ है कि हिदायत सिर्फ़ उसी को मिलती है जिसको वो हिदायत देना चाहता है और हुँ, जो अंदर से सच्चा होता है। हुँ, बिल्कुल। तो ट्राई करना अगर आप कभी मौका मिले ना नर्सिंग करने का या वॉलंटरी किसी भी तरह की वॉलंटरी हॉस्पिटल में, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। इंशाल्लाह मैं लाज़मी करूँगा अभी। हुँ, तो गुड सीन भाई को मेरा सलाम कहना। बहुत मज़ेदार काम जी, कर रहे हैं भाई। ओके। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। जी, मैं आपको मैसेज करता हूँ शाम में, ठीक डन है? है, डन है। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, फिर अल्लाह सर मैंने बस बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो ये है जो जो मैट्रिक मैं में था, था लास्ट लगे कोई 3 बता साल साल में से यहाँ तो उसका सोचा नज़र कि में 6 नहीं करोड़ थ्योरम का रुपया बनाया एनर्जी था की बताया इन्वेस्टमेंट। क्योंकि वो पूरे 6 करोड़ याद रुपए नहीं बनाया होता था लेकिन आपको ना? स्टिल वो और मैंने स्पेसिफिकली वो मुस्लिम थ्योरम नहीं, फर्र से देख लेकिन के किया नहीं। गॉडली पीपल हैं वो। मैंने नहीं किया था। ज़्यादातर। लेकिन पूरे टाइम मेरा दिल धक-धक कर रहा था कि अब पकड़ा जाऊँगा, अब पकड़ा जाऊँगा।